First of all, I want to express my deep gratitude to the author of this book, Her Grace Devaki Devi Dasi. She came here और उन्होंने एक सेमिनार दिया था यहाँ पर, और somehow other luckily मुझे एक किताब मिल गई उनके द्वारा लिखी हुई. And then my gratitude to His Holiness सचिंदन स्वामी महाराज, जिनके लेक्चर्स और जिनके प्रोसेस ऑफ टीचिंग से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और उनके इंस्पिरेशन से ही मैं ये सेमिनार आज आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ. हम सब कृष्णा कॉन्शियस में जुड़े हैं, भक्ति कर रहे हैं, कोई कुछ महीनों से, कोई कुछ सालों से. यहाँ कितने लोग हैं जो लोग 1 साल से कम से जुड़े हैं कृष्णा अभी इस्कॉन से? 1 साल से कम, कुछ मंथ पहले ही जुड़े हैं वो भक्ति से. कितने लोग हैं ऐसे? हाथ उठाइए. प्लीज़ बी ऑनेस्ट. यहाँ कोई किस परीक्षा नहीं ली जा रही है. ओके, ऑलमोस्ट 7-8 लोग हैं. कितने लोग हैं जो 1 to 2 years, 1 साल से 2 साल के बीच में लगभग आप जुड़े हो? हाँ, मैक्सिमम जो हमारे समर्पण ग्रुप के लोग होंगे. ठीक, 2 साल से ज़्यादा कितने लोग हैं यहाँ पर? ओके, मोर देन 5 years? 5 years? ओके, माता जी सबसे ज़्यादा होगी. ओके, मोर देन 10 years एनीबडी? 10 years? ओनली वी टू. ओके, सो हम सब भक्ति में, कोई कई साल से जुड़ा है, कोई 2-4 साल से, कोई महीनों से. आप सब जब भक्ति में आए थे तो आप सब एक बहुत उम्मीद के साथ और एक क्या बोलते हैं एंटिसिपेशन के साथ भक्ति में आए थे, ये सोच के कि ये भक्ति मुझे कुछ ऐसा चीज़ देगी जो मेरे जीवन को पूरा बदल देगी, और जो चीज़ मैं मिस कर रहा था इस दुनिया में वो मुझे मिल जाएगा, फुल्ली मुझे वो अवेलेबल हो जाएगा, वो मुझे मिल जाएगा, जो कि सही है. कुछ हद तक भक्ति हमें एक प्रोसेस जीने का तरीका सिखाया, हमारे फ्रेंड सर्कल को बदला, हमारे थॉट प्रोसेस को बदला, और बहुत सारी चीज़ें बदली हमारे जीवन में. बट स्टिल आप एक चीज़ फील करोगे कि समटाइम्स हम भक्ति में जुड़े तो हैं, लेकिन जो एक्चुअल गोल जो भक्ति में हमें शास्त्र बताते हैं कि वो आनंदाम बुद्धिवर्धनम, ओशियन ऑफ ब्लिस, और वो जो कृष्णा कॉन्शियस का एक्सपीरियंस, वो जो फुल्ली जो गोपियाँ या अर्जुना वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो जो सुदामा को जो फील होता है जब वो भगवान उसको लेके जाते, उसके चरण धोते हैं, है ना, और जब भगवान अपने ग्वाल बाल सखा साथ खेल रहे हैं या गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम मन में इमेजिनेशन करते हैं कि मेरे को भी वो चाहिए. एम आई करेक्ट? हम भी वो चीज़ फील करते हैं या उम्मीद रखते हैं कि मुझे ऐसा चीज़ चाहिए. बट जब हम रियलिटी में आते हैं तो हमें लगता है कहाँ अर्जुना, कहाँ सुदामा, कहाँ गोपी और कहाँ मैं अब तक अपने माइंड सेंसेस से स्ट्रगल कर रहा हूँ. हाँ, और मैं सोचा था कि भक्तों के बीच में आऊँगा तो इतना प्यार करेंगे, मेरे को इतना प्रेम देंगे कि पूछो मत, मैं पूरा दुनिया भूल जाऊँगा. बट टू बी ऑनेस्ट इनफ, जब हम डिवोटी सर्कल के बीच में भी आते हैं तो हम देखते हैं कोई भक्त दूसरे का चुगली कर रहा है, कोई भक्त जो है वो बेचारा खुद ही भक्ति में इतना डाउन है कि मेरे को क्या आप करेगा, क्रिटिसिज्म हो रहा है, या जो हम सोचते भक्त ऐसा होना चाहिए वैसा वो होता नहीं है ना. कई बार ऐसा फील होता है. नाउ दैट मे बी ट्रू, ये सच भी हो सकता है. बट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियस इज रिलेशनशिप. भक्ति का एक बहुत बड़ा अंग है और जो एस्पेक्ट है वो है रिलेशनशिप. अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है भक्ति में, तो सॉरी टू से कुछ ही दिनों में आपको भक्ति बोर लगने लगेगी, और आपको भक्ति जो है केवल एक शोबाजी लगने लगेगा. आपको लगेगा कि मैं दुनिया को तो दिखा रहा हूँ मैं डिवोटी हूँ, लेकिन इंटरनली मैं खुश नहीं हूँ. तो जब हम दुनिया को बोलेंगे चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, तो खाली बोलने के लिए होगा, और अंदर से हम बिल्कुल हैप्पी नहीं है. हाँ, इनफैक्ट हम अंदर से बोलेंगे मत आ रे भाई इसमें, मैं तो सफ़र कर रहा हूँ, तू भी सफ़र करेगा. आप लोग कुछ बोलने लगोगे दिनों में, आपको लग रहा है प्रोजी अभी क्या बोल रहे हो, लेकिन ऐसा होता है. तो इसलिए मैंने आपको पूछा कौन यहाँ पर कितने साल से है.
कि जो लोग अभी 1-2 साल से उनको वो ये बात समझ नहीं पाएंगे, आपके साथ ऐसा ना हो बोल के मैंने सेमिनार रखा है, आपके साथ ऐसा ना हो इसीलिए। सो सी, डिवोटीज कम टू इस्कॉन और कृष्णा कॉन्सेप्ट विद लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, एंड आई गारंटी यू कि जो चीज़ प्रभुपाद जी ने हमको दी है इस्कॉन में, वो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता, ये इम्पॉसिबल है। जिस लेवल पे ले जाने के लिए हमको प्रभुपाद जी ने संस्था बनाई है, ये और जगह मुमकिन नहीं है। नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि हम जब कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं तो हम एक क्या चेंजेस हम फील करते हैं ना। अब तक आपको अगर बेसिक फिलॉसफी पता है तो आप जानते हो कि हम शरीर में, हम आत्मा है। बोलने के लिए तो हमने बहुत इजीली बोलते हैं, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। हम गीता के चैप्टर भी पढ़ देते हैं, और जैसे ही हम लोगों के पास बाहर जाते हैं फटले कोट कर देते हैं। किसी के मृत्यु पे आप जाओगे तो बोलोगे अरे वो शरीर थोड़ी था, वो तो आत्मा था, आत्मा चली गई, इसमें शोक क्या करना। और जब खुद के घर में कुछ हो जाए तो 4 दिन तक वो बेचारा खाना नहीं खाता, खुद एकदम शोक में डूब जाएंगे। सच है कि नहीं है? तो पॉइंट ये है कि थियोरिटिकली हम समाधान हमारे माइंड में एक बम्बार्ड कर दिया गया है, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। तो जैसे वो रोबोट में इन्फ्यूज़ कर जाता है ना लिख करके, तो रोबोट में आप जो इन्फ्यूज़ करोगे वही वो बोलेगा। तो रोबोट बोलता है आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, आई एम सोल, आई एम सोल। तो हम भी वो भाषा बोलने लगते हैं। आप देखोगे जब कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले और आने के बाद हमारी भाषाएं कुछ चेंज हो गई है। आपने ऑब्जर्व किया है? कुछ कुछ चीज़ों में हम स्पिरिचुअल टर्म्स ऐसे लाते हैं जैसे कितने सेल्फ रिलाइज सोल है हम लोग, है ना। तो अरे आप बॉडी थोड़ी हो, आप तो आत्मा हो। बट ये भी एक फैक्ट है कि हम बस उसको एक कंसेप्शन को अपने माइंड में रख लिए हैं, बट वी आर नॉट कन्विंस्ड येट। हम कन्विंस नहीं है ना। देन वी मे टेल दैट ओके, हरे कृष्णा महामंत्रा, अरे गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तना, ये तो गोलोक का प्रेम धन है। ये तो जब करते आंखों से आंसू आना चाहिए, नयने बाबे नीरा गलत अश्रु धारया, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग चैंट कर रहे हैं तो हमें लगता है कब माला खत्म हो गया यार, बहुत ज़्यादा ये तो हम पर जुल्म उठाया जा रहा है। 16 माला का हम पर जब दे दिया गया है, हमको तो टेस्ट नहीं आ रहा, मुझे कुछ आनंद नहीं आ रहा है इसमें, ऐसा फील होता है। क्यों? नाउ दिस इज द रीज़न आई एम गोइंग टू टेल यू। हम आत्मा है, ये सच है, और हमारे ऊपर सटल बॉडी, माइंड और बॉडी का कवरिंग है। नाउ अकॉर्डिंग टू साइंस एंड अकॉर्डिंग टू शास्त्रा, सोल इज कॉन्स्टेंट, सोल नेवर चेंजेस। सोल जो है वो कभी बदलता नहीं है, सोल कांस्टेंट है। लेकिन उसके ऊपर जो कवरिंग है ना, बॉडी और माइंड, वो बदलता रहता है, हर मोमेंट बदल रहा है वो। आपका शरीर, आपका मन, आपका सटल बॉडी हमेशा बदल रहा है। तो सोल को ना एक बिविल्डरमेंट हो जाता है, उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप हर दिन अपना घर बदल रहे हो, आप हर दिन नए नए होटल में जा रहे हो, हर दिन आप देखोगे आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब रहेगी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे हम लोग जिस स्थान पे सोते हैं, अगर हम वहीं सोते हैं तो हमें नींद आती है अच्छे से। सच बोल रहा हूँ ना। आप बदल के देखो, आपको 1-2 दिन टाइम लगता है एडजस्ट करने में। वाई? बिकॉज सोल का एक नेचर है एडेप्टेबिलिटी। तो सोल एक प्रकार की बॉडी को एक्सेप्ट करता है और उसको अडेप्ट करता है, बट सडनली जब वो चेंजेस देखता है तो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है, मैं हूं कौन। तो वैसी भक्ति में आने से पहले और भक्ति में आने के बाद हम लोग सोल को आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। वो पहले बोलता अरे यार अब थोड़े दिन पहले तो तुम मुझे अलग एक वेशभूषा में थे, अलग तुम सोच रहे थे, सडनली तुम क्या सोचने लग गए। ये सोल बोलता है। तो somehow that we think that कि now I am spiritually realized, now I am a spiritual personality, और हम अपने आप को मानने लगते हैं। बट सोल वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि सडनली इतना चेंजेस कैसे हो गया। एंड देन दैट डिवोटी स्टार्ट्स फीलिंग, एम आई रियली सोल, एम आई रियली स्पिरिचुअली प्रैक्टिसिंग, क्या मैं रियली कुछ कर रहा हूँ क्या स्पिरिचुअल, कुछ ऐसा उसको एक डाउट आता है। बट तब तक क्या होता है कि वो भक्तों के समूह में आ गया है और वो अब अपने आप को आइडेंटिफाई कर चुका है, तिलक लगा चुका है, धोती कुर्ता पहन चुका है, या सारे वेशभूषा में आ चुका है। तो अभी अंदर से वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन बाहर से उसको दिखाना पड़ेगा, वो ऐसा हो जाता है। सो अभी हम लोग क्या बीच में लटके हुए, ना तो हम मटेरियल वर्ल्ड में जो पहले थे वो ना बचे, ना हम स्पिरिचुअल लाइफ में पूरा टॉप में
पहुँचे हैं, हम लोग कहीं तो बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं। हम सबकी यही कहानी है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रगल पीरियड है, इस पीरियड में अगर हमें स्पिरिचुअल शेल्टर नहीं मिला तो आप देखोगे एक दिन आप ब्रेक हो जाओगे और हमारी भक्ति कहीं ना कहीं एक ऐसे प्रोसेस में चली जाएगी जिसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। तो हिज होलीनेस सचिंदन महाराज एक क्लास दे रहे थे, उसमें बता रहे थे वो एक बार वो वृंदावन में थे और सुबह उठे वो, और सडनली जो है उनको घंटी की आवाज़ आने लगी। घंटी बज रहे हैं, बढ़िया घंटी आवाज़, वाओ वंडरफुल आरती गोइंग ऑन, बहुत अच्छी आरती चल रही है कहीं तो मंदिर में। तो वो अपने रूम से निकल करके, वृंदावन में तो हर गली में मंदिर उंदिर होते हैं, ऐसे घूमते घूमते कहीं मंदिर पहुँचे जहाँ से आवाज़ आ रही थी। जा करके देखे पूरा सुनसान मंदिर, एक भी व्यक्ति नहीं है, और खाली पुजारी जो है वो घुमा रहा है, अगरबत्ती और दिया घुमा रहा है। तो बोली आवाज़ कहाँ से आ रही थी? बगल में देखा एक ड्रम सेट रखा हुआ है, एक पूरा एक केस में, ऐसा आपने देखा होगा आजकल के मंदिरों में, उसमें वो 2 ऐसा ड्रम है, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डिंग डोंग डिंग डोंग ऐसे बज रहा है, और पूरा एकदम ऐसा लग रहा है ऐसे 10-50 लोग मिलके आरती कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। तो देन ही वॉज सरप्राइज्ड, इमीडिएटली इट स्ट्रक हिज माइंड, somehow or other my भक्ति और what we are practicing is like this machine। तो हम सब भी जो हैं वो इस मशीन की तरह फिट हो गए हैं, जहाँ पर हम लोग को भी ये सिखा दिया गया है, सुबह उठो, चैंट करो, जाओ आरती करो, गीता पढ़ो, और रूटीन में एक उसको घुसा दिया हमने, ये करना है हम लोग को। धीरे धीरे ये सिस्टम चला जा रहा है, बट वी आर नॉट रीचिंग टू द हार्ट। तो वो चीज़ हमारे हृदय को नहीं छू रही है, और वो एक मशीन की तरह हम लोग बन गए हैं, और वो भक्ति प्रोसेस जो है वो मशीन की तरह चलती रहती है। दैट्स वाई इवन आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर 25 ईयर्स, 25 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी मैंने भक्तों के मुंह से सुना है, मुझे कोई टेस्ट नहीं है भक्ति में, मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा भक्ति में। मैंने सुना है ऐसा लोगों से, 25 साल जो भक्ति कर चुके हैं। आप बोलोगे ये बड़ा सरप्राइजिंग है, फिर हमारा क्या होप है? सो वेयर इज़ द मिसिंग पॉइंट? उसी लिए हम ये सेमिनार कर रहे हैं। नाउ विल डू वन एक्सरसाइज। सो एवरीबडी प्लीज स्ट्रेट सीधा बैठ जाइए, सिट इरेक्ट, क्योंकि किसी को नींद आना भी शुरू हो सकता है, इसलिए तुरंत एक्सरसाइज करना जरूरी है। फाइन। सो नाउ अभी हम एक मेडिटेटिव जोन में जाएंगे। आपको आंख बंद करना है और जस्ट जो मैं बोलूँगा उस पर ध्यान देना है, और हम थोड़ा सा अंदर घुसेंगे अपने अंदर, ठीक है? ओके, सीधा बैठिए। और अभी जो है आप डीप अपने अंदर, पहले तो एक डीप ब्रेथ लेंगे हम लोग, ठीक है? डीप ब्रेथ, समझे? जोर से इनहेल कीजिए, फिर एक्सहेल कीजिए, 2-3 बार कीजिए, बिकॉज ये माइंड को पोजीशन में आने का हेल्प करता है। डीप ब्रेथ, ओके। नाउ एज आई स्पीक जस्ट गो इनसाइड योर सेल्फ। जो लोग ऑनलाइन है वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आंख बंद कीजिए, स्ट्रेट बैठिए और अपने अंदर झांकने का प्रयास कीजिए। अभी आप धीरे धीरे अपने इस मन को जो है शरीर के अंदर अपने हार्ट रीजन में लेके जाइए, अपने हृदय की गहराइयों में घुसने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे अंदर घुसिए। हार्ट इज़ द सीट ऑफ इमोशंस, जहाँ पर आपके सारे इमोशंस स्टोर्ड हैं। अपने थॉट प्रोसेस को वहाँ पर लेके जाइए, और वहाँ पर आप ये विजुलाइज कीजिए, आप हैं एज अ स्पिरिट सोल, आप एक आत्मा की तरह वहाँ पर सिचुएट हैं। आप भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, भगवान के आप अंश हैं, और आपके जो सबसे फेवरेट डीटी हैं, आपके जो भी विग्रह आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, चाहे वो इस्कॉन कोई विग्रह हो, चाहे आपके घर के कोई विग्रह हो, भगवान श्री कृष्ण के किसी भी विग्रह को या फोटो को विजुलाइज करने का प्रयास कीजिए। अपने हृदय में भगवान को दर्शन करने का प्रयास कीजिए। भगवान बहुत ही सुंदर रूप में वहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर हम परमात्मा के रूप में देखते हैं तो चतुर्भुज रूप में खड़े हुए हैं, पीले रंग का वस्त्र पहने हुए हैं, गले में वैजयंती माला है, और जो है कुंडल है कान में सुंदर, उनके सिर पर मोर पंख लगा हुआ है,
उनका शरीर जो है डार्क डीप ब्लू मेघ श्यामम घन श्यामम के रूप में है और उनका शरीर से बहुत कांति दिव्य कांति निकल रही है। भगवान हाथ गले सब में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, गोल्ड डायमंड सभी के सुंदर ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं। उनकी छवि इतनी सुंदर है मानो मन को मोह ले रही है पूरी तरीके से। और आप वहाँ पर खड़े होकर के भगवान का दर्शन कर रहे हो। विजुअलाइज करने का प्रयास कीजिए, ये सुंदर भगवान आपके हृदय में स्थित है। अपने हृदय में भगवान को देखने का प्रयास कीजिए। फाइन। अब धीरे धीरे आंखों को खोलिए और हाथ कैसे रब करके अपने आंख में लगाइए। ठीक है, यस, अपने प्लेस कीजिए अपने आंख पर। ठीक है, यस, व्हाई आई डिड दैट, द रीजन फॉर दिस। देखिए, ये सच्चाई है जो मैंने आपको भी विजुअलाइज करने के लिए कहा। मैं जानता हूँ कई लोगों, प्रभु जी मेरा माइंड इधर उधर भाग रहा था, ऐसा हो सकता है, डोंट वरी, बट स्टिल जो मैंने भगवान का वर्णन बताया आप कुछ तो देख पा रहे थे ना। भगवान का कुछ कपड़ा उपड़ा, कुछ तो मुरली उरली, जो भी फोटो आपको सबसे पसंद है, मदन मोहन जी, राधा माधव, जो भी चीज़, एक्चुअली ये फैक्ट है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, ओ लॉर्ड कृष्णा, यू आर राइट देयर इन माई हार्ट। आप मेरे हृदय में विराजमान हो और मैं आपका एक अंश हूँ और मैं बस वो दरवाज़ा खोलने की देरी है। बस वो जो मेरा हृदय का जो दरवाज़ा है वो बंद हो रखा है अभी, उसको खोलने की देरी है और मैं आपको फेस टू फेस देख सकता हूँ। और वो दरवाज़ा खोलने की जो पद्धति है वो है भक्ति योगा। ओ लॉर्ड, जस्ट बाय डूइंग भक्ति आई कैन सी यू फेस टू फेस। दिस इज ट्रुथ, ये सच्चाई है। एक्चुअली हम लोग जब भी कोई भक्ति का प्रोसेस करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल चैंटिंग, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर whom वी आर डूइंग, फॉर वॉट वी आर डूइंग, क्यों कर रहा हूँ मैं ये। तो ये एक्सरसाइज आप जब भी कोई भक्ति का प्रोसेस को प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले आप 1 मिनट भी नहीं लगता, आप क्या कीजिए, शांति से बैठिए। जब आपको जप करना है या डीटी वर्शिप करना है, कोई भी सेवा करना है, शांति से बैठिए और मेडिटेट कीजिए और अपने हृदय में जा करके भगवान को ये ऑफर कीजिए, ओ लॉर्ड, नाउ आई एम गोइंग टू ऑफर यू दिस सर्विस। हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए ये सेवा करने जा रहा हूँ। और आप रिजल्ट देखिए फिर। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं परसों बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गया था बेलापुर स्टेशन में। वहाँ पर मैं गया तो मुझे बहुत दिन बाद गया, थोड़ा सा लग रहा था अरे कैसे लोग आएंगे, क्या बोलूँगा, कैसे ऐसा। मैं ये एक्सरसाइज किया, मैं वहीं खड़ा हो गया चुपचाप, आंख बंद किया और मैं अपने डीप जाने का प्रयास किया और मैंने भगवान को ऑफर किया प्रेयर, ओ लॉर्ड, अभी अगला 1 घंटा मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ खड़े होकर के लोगों को पुस्तक दिखाने वाला हूँ, उनको गीता का बताने वाला हूँ। आप यकीन नहीं करोगे व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस। क्योंकि क्या होता है, हम लोग बहुत बार भक्ति के अंगों को करते हैं, लेकिन वही वो डिंग डोंग डिंग मैकेनिकल वाला चीज़ चलते रहता है, तो हम ऐसे ऑफरिंग नहीं करते। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, यद करोसी यद स्नासी यद ददासी जुहासी यद तत्कृष्ण मदर्पणम। जो भी तुम करो मुझे अर्पण करो। व्हाट इज दैट अर्पणम? हम कैसे अर्पण करेंगे? एटलीस्ट ऑन द मेंटल लेवल पहले अर्पण कर देना चाहिए भगवान को। ओ लॉर्ड, दिस पर्टिकुलर सर्विस, जैसे अभी आप लोग सेमिनार में आए 2 घंटा, हे भगवान, ये सेमिनार मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपको ऑफर करता हूँ मेरा 2 घंटा। फिर आप देखिए आपका ध्यान कैसे नहीं लगता। समझ रहे? दिस इज एन एक्सरसाइज वी शुड डू। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको विजुअलाइज करने लग जाओगे और जैसे से आप डीप इनसाइड जाओगे अपने अंदर, यू विल बी ऑब्लिवियस टू दिस वर्ल्ड। कई बार हम लोग जब भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हम बहुत एक्सटर्नल वर्ल्ड से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप देखोगे हमारे इच्छा, हमारे डिज़ायर्स भी जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड से बहुत आती है ना। जहाँ पर आप रहते हो तो आप देखोगे आपके डिज़ायर
वैसी होने लग जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक जैसे कोई वेडिंग में गया था, मेरी सिस्टर वेडिंग में, तो वहाँ पर बहुत बिजनेसमैन, रिच मैन, अमीर अमीर लोग आए थे, ठीक है। तो उनके बीच में जब आप रहोगे तो क्या बातें होंगी, बिजनेस की बातें होंगी, ये प्रॉफिट। तो मेरा माइंड पूरा वहाँ जाने लग गया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ इस्कॉन में, मुझे तो बिजनेस करना चाहिए, मुझे तो अभी कुछ इतना, अभी मैं इतना साल करता तो इतना कमा लेता, ये कर लेता, वो कर लेता। माइंड पूरा डिजायर्स इन्फ्लुएंस होने लग गया। आप देखिए, आप किसी 4 म्यूजिशियंस के बीच में बैठिए, आपको तुरंत मन करेगा मुझे गिटार सीखना है, मुझे ड्रम सीखना है, मुझे करताल सीखना है, मुझे सीखना है। वो अच्छी बात है, वो ऑफकोर्स अगर आप भगवान की सेवा के लिए, बट आपकी डिजायर्स मैं आपको बता रहा हूँ, जिस लोगों के साथ रहोगे वैसा इन्फ्लुएंस बन जाएगा तुरंत। सेम वे व्हेन वी कम विद द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, आपके डिजायर्स क्या आएंगे, मुझे भी अच्छा डिवोटी बनना है। आ रहे कि ऐसे डिजायर्स, अभी आपको फील हो रहा होगा ये चीज़, मुझे भी वो चीज़ चाहिए। दिस इज वॉट इट इज। जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं वैसे डिजायर्स बनते हैं, और डिजायर्स आपके पूरे थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। सो फर्स्ट इज दिस कि हमारे थॉट प्रोसेस को हमें इनवर्ड लेके जाना है, हमें अंदर लेके जाना है, ठीक है। समबडी प्लीज रीड दिस लेटर श्रीला प्रभुपाद हैज रिटन। Now I want that we shall concentrate on making our devotees Krishna conscious and ourselves becoming Krishna conscious, and not be so much concerned with expanding ourselves widely, but without any spiritual content. Just like boiling the milk, it becomes thicker and sweeter. Now do like that. Boil the milk. Boil them. See what Prabhupada has said here. Now this Prabhupada is writing in 1972. जब हमारे मूवमेंट को 6 साल हो चुका था और इस्कॉन बहुत वाइडली स्प्रेड हो गया था, मतलब हर कंट्री में जो है, हर जगह में सेंटर खुल रहे हैं और भक्त बनाए जा रहे हैं। लोग जिसको देखा उसको पकड़ा। एक तो वैन था, उस वैन में वो पूरा हेयर वाले व्यक्ति को घुसाते थे, अंदर से शेव कोई निकलता था वो बाहर। मुंबई में प्रभुपा जी जहाँ रह रहे थे, यहाँ पर ये विद्या भवन में, तो वहाँ पर एक नाई को बैठा के रखते थे वो लोग 24 घंटा। कोई आता था प्रभुपा जी के रूम में जाता था, वो प्रभुपा जी उसको 2-4 लाइन बोलते थे, और जब बाहर निकलता था ड्यूज बोलते थे शेव इट नाउ, वहाँ बैठाता था और बाहर पूरा क्लीन चिट होकर तिलक लगा के निकलता था। ऐसा इस्कॉन एक फैक्ट्री बन गई थी जहाँ पे लोग घुस रहे हैं इधर से हिप्पी बन के, और बाहर से पूरा धोती कुर्ता और शेव हेड होकर निकल रहे हैं। मैन की बात बोल रहा हूँ। क्या होने लगा फिर, इतने डिवोटीज हो गए, वो हो गए, सब बढ़ने लगे, बट विदाउट स्पिरिचुअल कंटेंट। उनको पता नहीं है था करना क्या है। ऑफकोर्स ये आप ये मत बोलिए अभी इस्कॉन ऐसा क्यों, क्या उस समय दरकार थी इस चीज़ की। तब प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा। क्या लिखते प्रभुपाद जी? आई एम सो मच कंसर्न विद वी आर एक्सपेंडिंग आवर सेल्स वाइडली बट विदाउट स्पिरिचुअल कंटेंट। नाउ बॉयल द मिल्क। जैसे दूध होता है, जब हम दूध को गाढ़ा करते हैं तो वो थिक बनता है और वो स्वीट बनता है, ठीक है। तो दूध जो होता है, अगर आप उसको बॉयल नहीं करोगे तो उसका आपको असली मज़ा नहीं आएगा, और धीरे धीरे वो स्वीट बनते बनते क्या बन जाता है, रबड़ी बन जाता है। ज़्यादा मज़ा आता है ना खाने में उसको। सेम वे व्हाट डज प्रभुपाद मीन बाय बॉइलिंग द मिल्क? गो डीपर इनसाइड, डोंट रिमेन डिवोटी जस्ट ऑन द सरफेस लेवल। तो कई बार क्या होता है, हम लोग केवल जो है सरफेस लेवल पे हम लोग भक्ति करते हैं, बट वी डोंट गो डीपर इनसाइड, वी डोंट रिफ्लेक्ट ऑन आवर सेल्स कि क्या जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही में कुछ सब्सटेंस है उसके अंदर, कि मैं जस्ट एक शो बॉटल भक्ति कर रहे हैं हम लोग, है ना, जस्ट एक शो बॉटल में भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो आपको एग्जांपल देता हूँ। जगह एक मंदिर था, उस शहर में सैफरॉन का बहुत वैल्यू था। तो सैफरॉन इंडिया में नहीं आओ, बहुत रिस्पेक्टेड है। आप सैफरॉन कहीं भी जाते हैं तो सोचते हैं भगवान उतर के आ गए। कई लोग तो लिटरली पाँव पड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं वो लोग। तो ये डिवोटी जो था, ये गृहस्थ थे, इन्हें सोचा मुझे भी मंदिर स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूं। तो 2 बच्चे इनके पास आए थे, कहीं गांव से 2 बच्चे आए थे। तो इनको जो है, इन्होंने कहा सैफरॉन पहना के बैठा दिया मंदिर में 2 बच्चों को, ठीक है। ये लोग क्लास 8-9 में होंगे। इनको क्या पता क्या होता है सैफरॉन। ये सैफरॉन पहन के बैठते थे और गांव के लोग आते थे, इनका पाँव छूते थे, पाँव धोते थे और बोलते थे बाबा जी आशीर्वाद दो, हमारे घर में ये है वो हो जाए, है ना।
तो ये बच्चे बोले हमको क्या पता क्या आशीर्वाद होता है, क्या देना, कुछ बोले तो कुछ पता ही नहीं है। और जब स्कूल का टाइम आया तो चेंज किया, हाफ पैंट और शर्ट पहन के चले गए स्कूल, ठीक है। फिर शाम को आए, फिर सैफरॉन बन के बैठ गए, ठीक है। तो ये डिवोटी जो है अपना बढ़िया चल रहा है, लोग आ रहे हैं, दान दे रहे हैं, ये सब कर रहा है। एक बार तो ऐसा भी होता था कि गांव वाले इस डिवोटी को बोलते थे जा इसके लिए पानी लेके आ साधु लोग के लिए। जो ये डिवोटी जिनको लाया था, ये एक सीनियर डिवोटी थे, सो कॉल्ड डिवोटी। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग दिस एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर सब्सटेंस नहीं है कृष्ण भक्ति का, तो ऐसी 100 बॉटल हो जाएगा ये, कि खाली हम ये धोती कुर्ता या जो हम भक्ति का कपड़ा दिखाएंगे दुनिया को, और हम जो है फॉल्स क्रेडिट्स लेना शुरू कर देंगे लोगों से। ये हो जाएगा, आप देखोगे। नाउ यू मे टेल प्रभु जी इतना ग्रॉस तो हम नहीं गिरेगा, हमको थोड़ी चाहिए, बट सटली वी मे डू लाइक दैट। सटली डिवोटी को जो सम्मान मिलता है ना, वो हम ले लेंगे, बट इंटरनली वी आर नॉट दैट पर्सन क्वालिफाइड फॉर दैट। एम आई करेक्ट और नॉट? और जिस दिन भी अगर आपसे भक्ति के प्रिंसिपल्स ब्रेक हुए, तो आपको इतना गिल्ट आएगा, इतना गिल्ट आएगा कि उस दिन आप माला छोड़ दोगे, उस दिन आप माला फेंक दोगे, बोलेगे आई डोंट वांट टू चैंट बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन जो मुझे रिस्पेक्ट मिल रहा है। समझ रहे? दिस में हैपन टू अस, दैट्स वाई प्रॉपर टोल्ड बॉयल द मिल्क। बॉयल द मिल्क मीन्स डू साधना, डीपन योर भक्ति, अंदर घुस अपने भक्ति के अंदर और सब्सटेंस को जानने का प्रयास कीजिए। Now how to get this substance, we'll come to know in our this thing. I want to show you one verse from Chaitanya Charitamrita where Chaitanya Mahaprabhu tells something very beautiful. Yeah, see, read the next one. Later Rupanga, somebody else can read this verse. Taha vistarite. That one, top. Yes, yeah. Somebody can read. I'll read the verse. Read the translation. Taha vistarita haya phale prema phala iha mali siche nitya श्रवण आदि जला। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए कोई इंग्लिश में। The creeper. Who is there? कौन पढ़ रहा है? हाँ, पढ़िए पढ़िए। The creeper greatly expands in Goloka, that is गोलोक वृंदावन planet. Vrindavan planet, and there it produces the fruit of love for Krishna. Although remaining in the material world, the gardener regularly sprinkles the creeper with the water of hearing and chanting. Yes, this is very important. Wait, इसके एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए। द क्रीपर, व्हाट इज दिस क्रीपर? ये भक्ति लता बीज है। तो जब आप लोग इस्कॉन से जुड़ते हो, भक्तों से जुड़ते हो, तो अभी जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने एक भक्ति लता का बीज को रोपण कर दिया है। ठीक है, आपने भक्तों के संग में आए, चैंटिंग स्टार्ट कर दिया, आप क्लासेस सुन रहे हो, तो आपने एक बीज को रोपण कर दिया है। ठीक है, नाउ अब श्रवण आदि आप जो ये बार बार सुन रहे हो, कथा सुनते हो, कीर्तन करते हो, इससे जो है आप उसको पानी दे रहे हो, आप सिंचन कर रहे हो। धीरे धीरे ये बीज अब जो है आगे बढ़ रहा है। आपके हार्ट में ये बीज, जो भक्ति लता का बीज है, ये धीरे धीरे अब उपज रहा है। इसमें पहले छोटा सा पेड़ होता है, ये जैसे एक बीज उगता है, छोटा सा स्टेम होता है, और ये धीरे धीरे क्रीपर जो है बढ़ता जा रहा है। आप एक क्रीपर को समझते हो? ये कोई पेड़ नहीं, क्रीपर है। क्रीपर समझ लो, लता एक दीवार में कैसे फैल जाती है, वो पूरा आप देखो, पूरा दीवार घेर लेती है कभी कभी पूरा। तो ये भक्ति लता बीज भी जो है ऐसे क्रीपर की तरह बढ़ रही है। अब क्या होगा, जब ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अगर आपका श्रवण और कीर्तन अगर आपका कंटिन्यूअस चल रहा है, तो ये धीरे धीरे बढ़ते 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 इस पूरे ब्रह्मांड को पार करके, भेद करके ऊपर की ओर जाएगी, और ये पहुंचेगी कहाँ? गोलोक वृंदावन। वहां पर जाकर के कृष्ण के चरण कमल में ये क्रीपर शेल्टर लेती है। ये पूरा सीरीज ऑफ वर्सेस है, मेरे पास टाइम नहीं था और उतना टेक्स्ट नहीं था, इसलिए मैं आपको लास्ट वर्स खाली बता रहा हूँ। यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ ये। और वहाँ पर क्या होता है, जब वो कृष्ण के चरण कमल तक पहुँचता है वो लता, उसमें एक फल उगता है। वो फल क्या है? वो लव ऑफ गॉड है, वो प्रेम है वो फल। और यहाँ बैठे बैठे एक व्यक्ति उस फल को आस्वादन करता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, द गार्डनर रेगुलर स्प्रिंकल ऑल्दो रिमेनिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। आप भौतिक जगत में बैठ कर के ही आध्यात्मिक जगत के क्रीपर का जो फल है उसको आप स्वाद कर सकते हो। सोचो, ये है हमारा भक्ति प्रोसेस। आपको फिजिकली या वैसे जाने की दरकार नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हम गोलोक वृंदावन जाएंगे मरने के बाद, है ना, हम लोग ही सोचते ना कि अभी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा तभी हम गोलोक वृंदावन जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ बैठे बैठे आप जो है
गोलोक वृंदावन का जो फल है वो कृष्ण प्रेम आप आस्वादन करना शुरू कर दोगे यहाँ बैठे बैठे, प्रोवाइडेड आप ऑफेंस नहीं कर रहे हैं और आपका श्रवण कीर्तन बहुत अच्छे से चल रहा है तभी। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही ऑफेंस हुआ कनेक्शन टूट जाएगा। एक उदाहरण देता हूँ, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का यही उनका तरीका था। वो लोग बैठते थे और यहीं बैठे बैठे लीला का दर्शन करते थे। जितने भी उन्होंने बुक लिखे हैं, ललित माधव, विदग्ध माधव, ये सब जो बुक है वो लोग ने अपने स्मरण में राधा कृष्ण के लीला को देखते हुए लिखा। तो क्या हुआ, एक बार रूप गोस्वामी यही 13 कदम में बैठ करके लीला को जो है स्मरण कर रहे थे। क्या लीला वो देख रहे थे? वो देख रहे थे कि राधा रानी और कृष्णा जो है वो पेड़ में झूल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, कृष्णा जो है पेड़ के एक टहनी पर चढ़ गए। ये रूप गोस्वामी अपने उसमें देख रहे हैं अपने लीला में। तो हम बोलते हैं ना, नाम रूप गुण लीला। तो जैसे से आप नाम जप करते हो तो पहले आप नाम स्मरण से भगवान का रूप का दर्शन होगा, फिर भगवान के गुण का दर्शन होगा और अल्टीमेटली लीला का दर्शन होगा। ये चैंटिंग का सबसे पराकाष्ठा है। अगर आप चैंटिंग में पूरा निपुण हो जाओगे तो आपको बाद में भगवान लीला दर्शन होगा। तो रूप गोस्वामी ऐसे बैठ के स्मरण कर रहे हैं, उनको लीला का दर्शन हो रहा है। कृष्ण जो है वो आते हैं और एक पेड़ की टहनी को अपने पाँव से दबाते हैं, ठीक है। और राधा रानी को बोलते हैं नीचे से, पकड़ पकड़ पकड़, आओ मेरे को पकड़ो, आओ मेरे को पकड़ो। तो राधा रानी जो है ऐसे छलांग लगा करके उस टहनी को पकड़ती है और फिर कृष्णा क्या करते हैं, उस टहनी को झुका रखते हैं, उसको छोड़ देते हैं ऐसे, और राधा रानी लटक जाती है। जैसे बच्चों में खेल खेलते हैं ना, ऐसे लटका देते हैं किसी को, है ना। तो लटका देते हैं, इधर सारी गोपियाँ जो नीचे उनकी फ्रेंड है वो सब कृष्णा को गाली दे रही है। तो जैसे ही वो टहनी को छोड़ते हैं, रूप गोस्वामी को हंसी आती है कि यार भगवान का लीला देख रहे हैं और हंसते हैं। हंसते मतलब मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं। लेकिन होता क्या है, सामने से एक वृंदावन में ही एक अष्टवक्र मतलब 8 जगह से जिसको एक बीमारी थी, बैंड था, एक कोई बाबा जी कोई एक डिवोटी था जिसका शरीर बैंड था, 8 जगह से बैंड था। तो वो चल रहा था और वो जस्ट रूप गोस्वामी के सामने से पास कर रहा था। अभी रूप गोस्वामी समाधि में पूरा स्थित है, उनको कुछ पता नहीं है कौन आसपास है, पूरा ऑब्लिवियस है पूरा आउटर वर्ल्ड से, और समाधि में स्थित है और मुस्कुरा दिए। इसको फील हो गया मन में, अरे रूप गोस्वामी मेरे पर हंस रहे, अरे पूरी दुनिया मेरे पर हंस रही है, मेरा शरीर ऐसा है, भाग्य ने मुझे ऐसा शरीर दिया है, ये इतना बड़ा संत महात्मा ये भी मुझ पर स्माइल कर रहा है। बस मन में आ गया। जैसी मन में आया, रूप गोस्वामी का वो लीला स्मरण बंद हो गया। अभी वो बैठ कर फोर्स करे, क्या हो गया अचानक से, अचानक से क्या हो गया। तब तक ये जा चुका था, ये अष्टवक्र बड़ा दुखी होकर चला गया। रूप गोस्वामी को स्मरण ही नहीं हो रहा, लीला वो बंद हो गया। ये गए सनातन गोस्वामी के पास, इनके बड़े भाई के पास, बोले पता नहीं क्या हो गया, इतना सुंदर लीला चल रहा था, भगवान का दर्शन हो रहा था, अभी मन में आ ही नहीं रहा। मतलब वो एंटीना काम ही नहीं कर रहा। जैसे कभी कोई टीवी लाइव मैच चल रहा है, मान लो टीवी एंटीना कट जाता है ना, कट हो गया एंटीना। सनातन गोस्वामी ने कहा पक्का कुछ तो ऑफेंस हुआ है, तुमसे जाने अनजाने में किसी न किसी के प्रति अपराध हुआ है। तो रूप गोस्वामी बोले मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मैंने किसी को भी कुछ गलत कहा हो या कुछ ऐसा किया हो। तो बोले काम करो, एक भोज रखो और पूरे वृंदावन के साधु संत को बुलाओ भोजन में। जो नहीं आया, क्योंकि तुम्हारे अगर तुम भोजन रखोगे तो 100% सब लोग आएंगे, क्योंकि तुम इतने फेमस थे ना रूप गोस्वामी। जो नहीं आया समझना वो तुमसे नाराज है। वही हुआ, रखा उन्होंने, फीस्ट रखा, सबको इनवाइट किया, सब लोग आए, ये नहीं आया, ये तो अष्टवक्र। फिर रूप गोस्वामी गए और उनके चरणों में गिर के माफ़ी मांगा, माफ़ कर दीजिए, क्या हो गया आपको। बोले अरे और दुनिया तो हंसती है, तुम तो भगवान के शुद्ध भक्त हो, तुम तो शरीर आत्मा में भेद नहीं देखते, तुम भी मुझ पर वो कर रहे हो। तो बोले नहीं ऐसा नहीं था, बिल्कुल कब की बात बोल रहा। बोले उस समय मैं जा रहा था, तुमने मुझसे मुस्कुराया मुझे देख करके। बोले नहीं ऐसा नहीं था, मैं तो लीला स्मरण कर रहा था। फिर लीला बताया, फिर ये लोग बैठ के कृष्ण कथा किए सनातन गोस्वामी के सामने पूरा, फिर सब सॉल्व हुआ, तब ये मामला सेटल हुआ। सोचिए, ये छोटा सा, इसको अपराध बोलेंगे क्या, अनजाने में। और हमारी स्थिति सोचिए आप क्या है, ये निकलते बढ़ते किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। सो मेनी ऑफेंसेस वी आर डूइंग। तो ऑफकोर्स अब आप इसको लेके मत पकड़िए कि अब मेरा कोई चांस नहीं, ऐसा नहीं है। बट आई एम टेलिंग द पॉइंट कि जो लोग इस लेवल पे होते हैं ना, तो ये भक्ति लता बहुत केयरफुल इसको ग्रो करना पड़ता है,
बहुत केयरफुली। महाप्रभु कहते हैं इस भक्ति कला के साथ साथ वीड भी उपजते हैं। आप देखो ये गार्डन में जाओगे तो कभी कभी अच्छे पेड़ उगते हैं, उसके साथ साथ घास फूस ये सब उगते हैं ना। हमारे हृदय में भी भक्ति के साथ साथ ये घास फूस उग रहे हैं। क्या घास फूस है? मुझसे अच्छा भक्त कोई नहीं है, आई एम द बेस्ट, देवा व देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तों में हमसे बढ़कर कौन। सुना है ये सॉन्ग? तो तुम तो बढ़कर हो ही, मैं भी कुछ कम नहीं हूं। तो ये एटीट्यूड, आई एम द बेस्ट डिवोटी, यू नो, नोबडी कैन सरपास मी, वॉट एवर आई डू इज करेक्ट, जो मैं करता हूँ वो सब सही है, और मैं प्रभुपाद जी का सबसे अच्छा शिष्य हूँ। यू कैन क्लोज दिस। मैं प्रभुपाद जी का सबसे अच्छा शिष्य हूँ, फॉलोअर हूँ। और देखो जब मैं भगवान को देखता हूँ मेरी आँख से एक कॉर्नर से आंसू गिरता है, दैट मीन्स आई एम इन भावा, आई एम इन प्रेम। ऐसा मन में आता है, हम लोग सोचते हैं कभी कभी, आप लोग के नहीं आता होगा, कभी कभी हम लोग के अंदर ये अहंकार आ जाता है ना। ये है वीड्स, ये ग्रो होता है हमारे अंदर धीरे धीरे। आप देखोगे ये होगा भक्ति लता के साथ साथ। और ये वीड्स जब ग्रो होता है ना, आपकी भक्ति का आनंद को ब्लॉक कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा ये। और आप जो टेस्ट इनिशियली आप पा रहे थे भक्ति में, वो देखोगे धीरे धीरे जो है वो कम हो जाता है। देन आफ्टर 5 years 10 years डिवोटीज टेल, प्रभु जी टेस्ट नहीं आ रहा। कहाँ गए वो दिन जब मैं आता था और मुझे कीर्तन सुनते ही मेरे कानों में जो ऐसा लगता था कि कितना नाचूं, कितना गाऊं। आज कीर्तन सुनते लगता है वही सेम हरे कृष्ण महामंत्र, सेम सिंगर, हाँ सेम हृदय माधुर बैठ के बजा रहे हैं और गा रहे हैं। क्या हो रहा है ये? ऐसा फील होगा ऐसा। वाई दिस इज सो? बिकॉज ऑफ ऑफेंसेस, बिकॉज ऑफ वीड्स। बट अगर आप बहुत सावधान हो अपनी भक्ति को लेकर के और आप रेगुलरली श्रवण कीर्तन कर रहे हो, आप देखोगे आपका टेस्ट बढ़ता जाएगा। दिस इज द टेस्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। योर टेस्ट शुड इंक्रीज इन भक्ति। आपके भक्ति में टेस्ट इंक्रीज होना चाहिए दिन पर दिन, महीने पर महीने, साल भर साल। ये नहीं अरे सेम जन्माष्टमी आ गया, अभी सेम फास्टिंग रखेंगे, सेम अभिषेक होगा, सेम कीर्तन होगा, सेम वही बुक स्टॉल लगेगा, हमको खड़ा कर देंगे यहाँ पर कुछ बेचने के लिए, वो ऐसा फील आने लग जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ ड्राइनेस इन भक्ति। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एंड दिस विल ओनली हैपन व्हेन वी हैव अ शेल्टरिंग रिलेशनशिप। नाउ वी कम टू द एक्चुअल टॉपिक, व्हाई वी नीड रिलेशनशिप। व्हाई? बिकॉज टिल नाउ वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग दैट लव। हम अभी तक कृष्ण के वो प्रेम को आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ अभी बैठे बैठे, क्योंकि हमारा कृष्ण से वो संबंध नहीं बैठा है। इसलिए हमें भक्तों की दरकार है, इसलिए हमें डिवोटीज की दरकार है। अगर डिवोटीज के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं हुआ तो आपका भक्ति एक मैकेनिकल प्रोसेस, एक ड्राई प्रोसेस हो जाएगा। समझ रहे? आप अगर डिवोटी के साथ अगर आप लोग का अच्छा तालमेल नहीं बैठ रहा है, आप देखोगे आपको मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण के साथ तो हमारा संबंध नहीं बैठा है। दैट्स आप देखोगे शास्त्र में 3 प्रकार के ज्ञान बताए गए, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध ज्ञान क्या है? फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, यस आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। द मोमेंट जिस दिन आप केवल ये जान लिए कि मैं कृष्णा का हूं, आपको और किसी की दरकार नहीं, बट इट शुड बी वेरी कन्विंसिंग। ये बहुत कन्विंस होना चाहिए आपको कि मैं कृष्णा का हूं, है ना, मैं तो कृष्णा का हूं। लेकिन हम लोग को अभी रिलेशनशिप अभी तक हमारा स्ट्रांग नहीं हुआ है। आप देखोगे अभी तक हम लोग इस पे कन्विंस नहीं है ना। हमारे और बहुत सारे शेल्टर है दुनिया में, हमारा बैंक बैलेंस, हमारे फैमिली मेम्बर्स, अलग अलग शेल्टर है, बट वी आर नॉट थॉरली कन्विंस्ड दैट कृष्णा इज माई ओनली शेल्टर, कृष्णा एकम शरणम मम। ये अभी तक कन्विंस नहीं है। इसीलिए हम लोगों को एडिशनल लोगों की दरकार है अपनी भक्ति को बचाने के लिए, अपने इस भक्ति लता को बचाने के लिए, और दैट्स वाई वी नीड डिवोटीज फॉर दैट। इसका मतलब क्या है? दो वन यूजुअली इग्नोर्स अदर्स इन अटेनिंग वंस गोल्स। आप देखोगे जब आपके जीवन में जो भी आप गोल फिक्स करते हो तो आप दूसरों की परवाह नहीं करते हो। हम जब अपने गोल में फिक्स रहते हैं तो हम एक दिशा में जाते हैं, एक दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। दैट व्हाट ही इज टेलिंग दैट दोज एस्पायरिंग फॉर प्रेमा, जिनको भगवान कृष्ण का प्रेम चाहिए, एक्सेप्ट डिपेंडेंस ऑन अदर्स। दे डोंट डिपेंड ऑन देमसेल्व्स,
but they depend on others with similar goals and taste. तो हम सबका, आप सबका गोल कृष्ण प्रेम है, हाँ, आप सब चाहते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, श्योर 100%. तो ये आपके लिए ये स्टेटमेंट है, ठीक है. ये हम माधव महोत्सव से लेके आए जीव गोस्वामी का स्टेटमेंट है. अगर आपको प्रेमा चाहिए, यू हैव टू हैव डिपेंडेंस ऑन अदर्स विथ सिमिलर गोल्स एंड टेस्ट. Thus, cooperating with each other, they work together keeping in mind the goal of prema. इसीलिए भक्त लोग साथ में कोऑपरेट करते हैं सेम गोल को रख करके कि हमको वहां तक पहुंचना है. That's why प्रभुपाद जी का आखिरी स्टेटमेंट पता आपको क्या था? When he was just leaving body, he told, if you love me. The disciples जो थे पूछे प्रभुपाद, how can we express our love towards you? He told, if you love me, कोऑपरेट टू पुश दिस मूवमेंट फॉरवर्ड. अगर आप मुझसे प्रेम करते हो, एक दूसरे के साथ समझौता कीजिए और इस मूवमेंट को आगे लेके जाइए. ये प्रभुपाद जी का आखिरी स्टेटमेंट था अपने भक्तों के लिए. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू कोऑपरेट. व्हाट इज रिलेशनशिप, व्हाट इज लव. एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आता है, हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज. उनके बारे में मैं अभी पढ़ रहा था. भक्ति तीर्थ महाराज जब प्रभुपाद चले गए इस्कॉन में, प्रभुपाद जाने के बाद बहुत सारे लोग बिखर गए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब एक मूवमेंट का लीडर जाता है ना, तो बहुत लोग जो शेल्टर फील कर रहे थे, अरे बोल क्लोज इट, एज सून एज दिस रीडिंग इज डन यू क्लोज इट, बिकॉज पीपल्स अटेंशन विल बी देयर अदरवाइज, सो बी कॉशियस ऑन दिस. सो भक्ति तीर्थ महाराज जब प्रभुपाद जी चले जाने के बाद उन्होंने देखा कि इस्कॉन में कई लोग जो हैं ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग खुश नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं है भक्ति में. इन वन व्यास पूजा ऑफरिंग, एक व्यास पूजा ऑफरिंग में उन्होंने एक प्रेयर लिखा प्रभुपाद जी को. वो प्रभुपाद, इफ यू आर रियली प्लीज विथ मी एंड इफ यू वांट टू एक्सेप्ट माई प्रेयर, लेट ऑल द सफरिंग्स ऑफ इस्कॉन डिवोटीज कम टू मी. इस्कॉन में जितने भक्त हैं उनके सारे सफरिंग मुझ में आ जाए. ये सेम प्रार्थना है जो वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु से किए थे. एक बार वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु के पास गए, वो प्रहलाद महाराज के अवतार थे चैतन्य लीला में, और उन्होंने प्रार्थना किया, महाप्रभु इस दुनिया में जितने लोग हैं उन्होंने जितना भी पाप किया है उस सारा रिएक्शन मैं लेता हूं अपने सिर पर. सारा रिएक्शन सोचो आप, जस्ट इमेजिन. और मैं करोड़ों जन्म तक मुझे नरक में फेंक दो और मैं सफर करता रहूंगा, लेकिन इन सबका उद्धार कर दो. क्या कंपैशन है आप सोचो. आप एक जन के पाप लेने का तैयार हो जाओगे? कोई है यहाँ पर जो बोलेगा कि मैं तुम्हारा पाप लूंगा, पूरा जितना भी जन्म तुमने किया है वो छोड़ो, इसी जन्म में कुछ किया है? कोई है एक्सेप्ट रेडी गए कोई? आप सोचिए हमारे गुरु महाराज लेते हैं हमारा पाप. पता है जी, दीक्षा के दिन गुरु महाराज हमारा पाप लेते हैं. वो जब एक बनाना में वो राई का सीड डाल के हम लोग ऑफर करते हैं, उस समय महाराज पूरा नलिफाई कर देते हैं हमारा सारा रिएक्शन को. पता है आपको ये चीज़? इसलिए गुरु वंदे गुरु चरणारविंदम, इसलिए हम गुरु को प्रार्थना करते हैं, वो भगवान है हमारे लिए. क्यों? हमारा सारा पाप एब्जॉर्व कर लेते हैं वो. इसीलिए हमें भक्ति के लिए वो हमें इनिशिएशन, मतलब क्या, यू आर स्टार्टिंग भक्ति, और अगर उसके बाद हम पाप करते हैं तो हमारे गुरु को बहुत बड़ा रिएक्शन जाता है. तो ये दीक्षा कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये बहुत माने गहन चीज़ है. एनीहाउ, तो ऐसा वासुदेव दत्त ने प्रार्थना किया चैतन्य महाप्रभु को. महाप्रभु ने कहा, वासुदेव, अरे तुम्हारे मुंह से ये बात निकलना स्वाभाविक था, क्योंकि तुम प्रहलाद महाराज के अवतार हो, और प्रहलाद महाराज तो आए थे इस धरती पर सबका उद्धार करने के लिए, लेकिन कितनों का उद्धार करोगे? तुम इस धरती की बात बोल रहे हो, ये धरती, ये पूरा ब्रह्मांड एक मस्टर्ड सीड, एक राई के समान है. ऐसे करोड़ों करोड़ असंख्य ब्रह्मांड है, कितनों का पाप लोगे? उसी मूड में भक्ति तीर्थ महाराज ने प्रार्थना किया प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद प्लीज सारे इस्कॉन भक्त लोग खुश हो जाएं और सारा उनका जो सफरिंग है मुझ पर आ जाए. कुछ दिन बाद ही उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया, जस्ट कुछ दिन बाद ही. और भक्ति तीर्थ महाराज जो है वो इतने अच्छे डांसर थे ना, आप यकीन नहीं मानोगे, इतने अच्छे डिवोटी थे, ब्लैक अफ्रीकन डिवोटी थे. उनका लाइफ स्टोरी आप कहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. वो ना भागवतम सेट्स बेचते थे जा जाके लोगों को. जैसे अमेरिका में क्या होता था, अमेरिका अफ्रीका में कई लोग यूएफओ, जानते हो यूएफओ मतलब जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उसके बारे में बहुत लोग जिज्ञासु होते थे. तो वो इंटरनेट में सर्च करते थे कि यूएफओ के बारे में कौन सर्च कर रहा है या कौन इंटरेस्टेड है.
उसके घर जाते थे, बोलते थे डू यू वांट टू नो अबाउट अदर प्लैनेट्स, को आप पता है अदर प्लैनेट्स क्या है, दीज आर द बुक्स, और भागवतम सेट देते थे उसको। पहली बार व्यक्ति से मिले उसको भागवतम सेट लगा के आते थे भक्तितीर्थ महाराज। प्रभुपाद जी के अंतिम दिनों में भक्तितीर्थ महाराज का बुक डिस्पेंस कोर्स आता था हर दिन, और प्रभुपाद जी बेड में लेटे होते थे और उनका स्कोर तमाल कृष्ण महाराज पढ़ते थे। उनका नाम था उस समय घनेश्याम प्रभु, संन्यास से पहले, और पढ़ते थे, बोलते थे टुडे घनेश्याम डिस्ट्रीब्यूटेड दिस मैनी बुक्स। प्रभु बोलते थे वाओ, प्रभु कीप रीडिंग दिस कोर्स, दिस गिव मी लाइफ, मेरे को जीवन दे रहा है ये इसका स्कोर, ये घनेश्याम का ये जो बुक डिस्पेंस कर रहा है। एंड ही यूज्ड टू ब्रेक इवन आयरन कर्टन, मतलब ऐसी सी जगह पे जाके बुक बांटते थे वो कि कहना क्या, इतनी सेवा करते थे। और व्हेन ही शुड डांस तो ना 6-6 फीट छलांग मारते थे, मतलब बोलते थे सब 5-6 फीट। जिस दिन संन्यास हुआ था उस दिन इतना जोर कूदे थे कि धोती खुल गया था सबके सामने। तो इतना एक्सटेसी में थे, मतलब क्या डिवोटी थे वो। और उनको ये बीमारी आ गई, और उस बीमारी के चलते उनका एक पैर काटना पड़ गया। तो जो इतना अच्छा डांस करने वाले, और धीरे धीरे उनका पेन बढ़ने लगा, एक्सट्रीम पेन होने लगा, एक्सट्रीम पेन। लेकिन उस समय एक चीज़ फील किया गया पूरे इस्कॉन में, उनके इस पेन के कारण सभी भक्त जो है उनके पास आने लगे, और जिसको भी कोई गिला शिकवा, कुछ भी माइंड में कुछ प्रॉब्लम था, वो भक्तितीर्थ महाराज सामने आते थे, और भक्तितीर्थ महाराज उनको बताते थे कि डोंट वरी, जस्ट स्टे इन इस्कॉन एंड प्रैक्टिस भक्ति। और वो व्यक्ति अभी रूम में घुसा है, और घुसते ही निकलता था, और वो एकदम नाचते हुए निकल रहा है। मुझे आंसर मिल गया मेरे जवाबों का, मेरे सारे सवालों का मुझे जवाब मिल गया। आई एम वेरी हैप्पी नाउ। एवरीबडी विल मेस्मराइज, क्या हो गया भाई तेरे को, यू आर सो डिप्रेस्ड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, बट एज सून एज आई मेट दिस पर्सन आई गॉट समथिंग ट्रांसफॉर्म इन माई लाइफ। ये उनका पोटेंसी हो गया था भक्तितीर्थ महाराज का, और एक यूनिफाइंग फैक्टर बन गया था पूरे इस्कॉन में, और हजारों हजारों भक्त उनसे मिलने आते थे। और उनके बगल में कौन बैठे थे पता है आपको, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। राधानाथ महाराज उनके पास में जाके बैठे, और राधानाथ महाराज का हाथ पकड़ा भक्तितीर्थ महाराज ने। आई वॉन्ट टू डाई इन योर आर्म्स, मैं आपके साथ, आपके हाथ में हाथ रख के मरना चाहता हूँ, भक्तितीर्थ महाराज ने उनको कहा था। एंड डू यू नो व्हाट महाराज डिड, महाराज राधानाथ महाराज उस समय GBC थे, उनके प्रोजेक्ट्स थे, कितने वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स थे, सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। 7 वीक, 7 हफ्ते वो केवल भक्तितीर्थ महाराज के बगल में बैठते थे, 7 हफ्ते। कैन यू गिव दैट मच टाइम टू योर फ्रेंड? इतना समय दोगे आप? दिस इज फ्रेंडशिप, दिस इज रिलेशनशिप। कौन है वो व्यक्ति इनका? चलो वो भी एक डिवोटी, हम भी एक डिवोटी हैं, चलेगा, बट 7 वीक, कैन यू इमेजिन? दिस इज रिलेशनशिप। तो राधा महाराज को कॉल आ रहा था अपने हर जगह से कि अरे महाराज ये प्रोग्राम शेड्यूल्ड है आपका। महाराज तो बहुत बिजी होते हैं ना, एक एक दिन का शेड्यूल होता है, कैंसिल एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू स्टे हियर टिल द टाइम भक्तितीर्थ महाराज लीव्स दिस प्लैनेट। दिस इज रिलेशनशिप। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप, मैं आज आपको बताऊंगा इसका क्या क्या स्तर होता है रिलेशनशिप का। इट्स नॉट जस्ट सुपरफिशियल। अगर आप रिलेशनशिप रियली चाहते हो, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपके लिए जीने मरने को तैयार हो जाए, दिस इज रिलेशनशिप। प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद एक बार मालती माता जी को इंडिया जब वो लोग प्रचार करे थे, तो मालती माता जी आई थी इंडिया में, और अपने लाइफ मेंबर्स का एक टीम आया था पूरे लाइफ मेंबर्स के, और मालती माता जी वहाँ बैठी हुई थी। तो प्रभा जी ने सब लाइफ मेंबर्स को कहा, इंडियन वालों को, यू नो दिस लेडी, शी इज मालती देवी दासी, एंड इफ आई टेल हर राइट नाउ शी कैन स्लिट हर थ्रोट फॉर मी। अगर मैं इसको अभी बोलूँगा ये अपना गला काट देगी मेरे लिए। सब हैरान हो गए, बोली क्या कह रहे प्रभुपाद? एंड प्रभुपाद टोल्ड आई कैन डू सेम फॉर हर। प्रभु जी ने कहा मैं भी उसके लिए कर सकता हूँ। पीपल वेर मेस्मराइज्ड, बाप रे बाप, ये सरेंडर है प्रभुपाद जी के भक्तों का। क्या सरेंडर था उन लोगों का। नाउ दिस इज नॉट समथिंग आर्टिफिशियल, बोलने के लिए नहीं है खाली, ऐसा लोगों ने करके दिखाया है। मैं कई बार कह भी चुका हूँ, तमाल कृष्ण महाराज एक बार ऋषिकेश में प्रभुपाद जी एक फ्लैट में रुके थे जो 2nd फ्लोर में था, और प्रभुपाद जी ने तुरंत कहा आई वॉन्ट फ्रेश गंगा वाटर, मुझे अभी फ्रेश गंगा का पानी चाहिए। तमाल कृष्ण महाराज गमछे में थे, प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे थे, एक ग्लास पकड़ा, ऊपर खिड़की से डायरेक्ट जंप मारा गंगा में, और पानी ऐसा ग्लास में लेकर के सीढ़ी से चढ़ के आए, प्रभुपाद जी को दे, प्रभुपाद फॉर यू। शरीर से पूरा पानी ड्रिप कर रहा है, ये नहीं कि गमछा पोंछ पाछ के और फिर तैयार और हो के आएंगे, ऐसा नहीं।
डुबकी मारे तुरंत, प्रभुपाद दिस इज फॉर यू। ऐसे थे ये लोग। दिस इज रिलेशनशिप। नाउ व्हेन वी हैव सच रिलेशनशिप, देन हमारी भक्ति का जो एक स्तर होता है वह अलग ही होता है ना। बट अनफॉर्चुनेटली इन दिस मटेरियल वर्ल्ड रिलेशनशिप इज वेरी सेल्फिश। सही बोल रहा हूँ? तो अभी हम देखेंगे सी गिविंग एंड एक्सेप्टिंग शेल्टर इज फॉर मोस्ट ऑफ अस नॉट नेचुरल, सो वी रिक्वायर सिस्टमैटिक फैसिलिटेशन वेट टू एन एनकरेजमेंट इन दैट डायरेक्शन। नाउ सी दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्चुअली एक जीवात्मा का स्वभाव है लोगों को शेल्टर देना और शेल्टर एक्सेप्ट करना, ये हमारा स्वभाव है। बट बिकॉज ऑफ मटेरियल सराउंडिंग हमारे स्वभाव बदल चुका है। इसलिए हमें एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम की दरकार है जहां पर हमें सिखाया जाए कि कैसे इसको करना है। अदरवाइज डिवोटीज, व्हेन वी टॉक अबाउट डिवोटीज, as soon as we tell devotees, that means sangha. Devotees miss sangha, and in that sangha there is no scope of envy, there is no scope of sense gratification, there is no scope of selfish mentality. That sangha, that is sangha of devotees. Otherwise it is not a sangha of devotees. Devotees means selfless service. ये होना चाहिए। आपको अगर देखना है भक्तों का संगा, we have to read चैतन्य चरितामृत, पढ़िए उसमें भक्तों का क्या उसमें एसोसिएशन है। देन प्रोबेबली आप उस समय ड्रीम करोगे काश मुझे ऐसा संग मिल जाए। और जिस कम्युनिटी में ये संगा बनता है, एसोसिएशन बनता है, एक भक्त भी छोड़ के नहीं जाएगा उसको। मैंने देखा ऐसा, एक भक्त भी छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको शेल्टर मिलता है। इसीलिए नाउ यू कैन ओपन गरुड़ पुराण में एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है, हम इसको पढ़ेंगे और इसका मीनिंग देखेंगे। सो दिस श्लोक विल टेल अस समथिंग। या ओपन, या दिस वन, दिस श्लोक। So everybody can recite after me this श्लोक। विशेषतः स्व उत्तमेषु विना संगम न मुच्यते, स्वनिचेषु तु देवेषु विना संगम न पूर्यते। या रीड द मीनिंग। एनीबडी देखो होगा? हाँ, यस। Yeah, read the meaning. Anybody loudly and clearly? Yes. Give it mic word. Okay. Let it be. Mic is there. Read. Switch on the mic. One cannot be liberated without association with a pure devotee of the Lord. And unless one shows mercy to those in an inferior position, one's life will be superficial. See this very important verse. विशेषतः स्व उत्तमेषु, उत्तमेषु, उत्तम भक्त का अगर आप संग नहीं लोगे, विना संगम न मुच्यते, आपको लिबरेशन नहीं मिलने वाला। यू आर नॉट गोइंग टू गो बैक टू गॉडेड। बट यहाँ तक खत्म नहीं होता। स्व नीचेषु, नीचेषु मतलब हमसे नीचे, तू देवेषु विना संगम न पूर्यते, आपका जीवन सफल नहीं होगा अगर आप अपने से इंफीरियर पोजीशन वालों को शेल्टर नहीं दे रहे हो। आपको दोनों काम करना है, शेल्टर लेना है, शेल्टर देना भी है, ये भी जरूरी है, दोनों। ठीक है। नाउ सी इवन व्हेन वी कम टू स्पिरिचुअल लाइफ वी कैन बिकम सेल्फिश। हाउ? माई साधना, माई जपा, माई बुक रीडिंग, माई क्लास, माई सेमिनार, माई दिस, सब कुछ मैं। आपके पास एक भक्त आता है और बोलता है, प्रभु जी या माता जी मेरे साथ कुछ समस्या है, मुझे आपसे कुछ 2 मिनट बात करनी है। आपको दिख नहीं रहा मैं जपा कर रहा हूँ? बाद में आना, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, कभी कभी हम अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटी की वजह से, हमारा लोगों के लिए टाइम नहीं है। एंड दिस इज वेयर वी आर लूजिंग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का सबसे पहला फैक्टर है गिफ्ट टाइम। इस दुनिया में लोग पैसे दे देंगे। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, एक बेटी अपने पिता के पास जाती है, उसके पिता एक बहुत बड़े कंपनी में कुछ मैनेजर या कुछ अच्छे पोस्ट पे थे, तो उसके पिता को पूछती है एक दिन कि पिताजी आप कितना कमाते हैं? तो बोलता है, बेटी आई अर्न 10,000 पर आवर, मेरे 1 घंटे का वैल्यू है 10,000। कुछ कंसल्टेंसी करते हो, कुछ भी करते होंगे, 1 घंटे का वैल्यू 10,000 है। तो बेटी अंदर जाती है अपने रूम में और पिता बोले पता नहीं कहाँ गई है ये, अपना पिगी बैंक लेके आती है
और पिताजी सामने फोड़ती है और काउंट करती है कि एक पैसा सिक्का जोड़ जोड़ के 5,000 होता है कुछ समथिंग, और बोलती है कैन यू गिव मी हाफ एन आवर, क्या मुझे आधा घंटा दोगे? वो पिताजी समझता है बाप रे बाप मैंने क्या कर दिया। सो समटाइम्स आवर लाइफ इज सो बिजी सो मच दैट वी डोंट हैव टाइम फॉर अदर्स। हम समय नहीं दे। देखो कभी कभी ना लोगों की समस्याएं पैसों से या फैसिलिटी सॉल्व नहीं होगी। जस्ट गिव देम सम टाइम, गिव देम सम टाइम। मुझे याद है एक लड़का मुझसे मिलने आया, तो उस समय ना जस्ट हमारा कोई प्रोग्राम था यहाँ टेम्पल में, 7:30 शाम को कथा थी, किसी महाराज कोई आए थे और किसी ने उसको मेरा रेफरेंस था, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था। तो वो लड़का आया और वो मेरे सामने बैठा। मैं बोला कहाँ से आए हो? बोला प्रभु जी मैं 2 घंटा दूर से आया हूँ, 2-2.5 घंटा का उसका रास्ता था। और वो अपनी कुछ समस्या मुझे बोलने लगा, कुछ प्रॉब्लम था उसको। तो मैं 5 मिनट साथ बैठा और मैं बोला चिंता मत करो, ऐसे करो, ये करो, हो जाएगा। 5-10 मिनट टाइम दिया। वो बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा। फिर मैं बोला और कुछ? बोला नहीं अभी हो गया सब कुछ। फिर वो बोला क्या मैं आपको गले लग सकता हूँ? बोला अचानक से गले लेने क्या मन हो गया? बोला लग लो भाई, मेरे गले लेने से क्या होगा तुमको, कोई जादू झपी थोड़ी है, कुछ ऐसा हो जाएगा। वो मुझे गले लग गया और वो बोला आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई तो इस दुनिया में है जो मेरी बात को सुना, कोई तो है। मैं मेरे माँ बाप को भी नहीं बोल पा रहा था जो समस्या थी मेरे साथ, लेकिन आज आपको सामने मैं ऐसा बोल लिया और मुझे आप यकीन नहीं करोगे, मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है, मुझे इतना हल्का फील हो रहा है कि अब मेरे को लग रहा है कि कुछ टेंशन है ही नहीं लाइफ में। मैं बोला जस्ट 5 मिनट्स। फिर मैं बाद में जाके सोचो यार मेरा तो क्या जाता, 5 मिनट खाली मैंने उसको दिया और उसके जीवन में एक नया कुछ उसको उमंग मिल गया। सी इवन 1 मिनट वैल्यूज, 1 मिनट भी आप किसी को देते हो वो याद रखेगा कि इसने मुझे टाइम दिया था। आप समझ रहे बात को? दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स वी हैव टू गो आउट ऑफ आवर बॉक्स। हमारे बॉक्स से बाहर निकलो। हम अपना ही एक बॉक्स बना लिए, ये मेरा 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 बस उसमें कैद होके बैठे हुए, मेरा शेड्यूल, मेरा ये। नो, यू गिव टाइम। आई हैव सीन माई स्पिरिचुअल मास्टर परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज। अरे वो एक बार वृंदावन में कुछ डिवोटीज आए थे और महाराज एक्सट्रीमली टायर्ड। रात को 11 बज चुके थे, मंदिर बंद हो चुका है, सब कुछ बंद हो चुका है और वो लोग लेट पहुँचे होंगे रात को शायद। और महाराज के सेक्रेटरी ने कह दिया, लोग कह रहे थे नॉट पॉसिबल, यू कांट मीट, महाराज एक्सट्रीमली टायर्ड। बट स्टिल समाउ द महाराज उनको देख लिए और महाराज बोले वेट कम। और वो भक्त लोग जो है महाराज उनको बुलाया, बोले वेयर आर यू फ्रॉम? बोले वी हैव कम फ्रॉम रसिया, लाइक दैट। महाराज उनको आधा घंटा समय दिए, बात किए। नाउ दीज डिवोटीज फेल्ट सो इंस्पायर्ड इन देयर कृष्णा कॉन्शियसनेस, दे सरेंडर्ड देयर लाइफ टू महाराज। ऐसा कई बार ऐसा होता है, कई बार मैंने महाराज को ऐसा देखा है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि महाराज ऐसा भक्तों को समय देते हैं। ऑफकोर्स अब महाराज का हेल्थ थोड़ा डाउन, बड़े इतने एज हो गया है तो हमको रोकना पड़ता है, महाराज नहीं आप इतना मत एक्सटेंड कीजिए। बट द वे ही गिव्स टाइम टू पीपल, ही मेक्स सच अ रिलेशनशिप विद पीपल, इतना कनेक्शन फील कर लेते हैं। प्रभुपाद वाज लाइक दैट। एक बार मायापुर में प्रभुपाद जी की आरती चल रही थी, गुरु पूजा, जैसे अभी हम लोग डीटी को करते हैं ना प्रभुपाद जी के मूर्ति को, उस समय प्रभुपाद जी लाइव बैठते थे और उनकी आरती होती थी, गुरु पूजा। आरती में डांस कर रहे थे लोग, तो डांस कर रहे थे। एक डिवोटी डांस करते लिंपिंग करा था। लिंपिंग मतलब समझ रहे हो, पाँव जो है ठीक से रख नहीं पा रहा था, जंपिंग करते थे। प्रभुपाद जी ने आसन में बैठे और देख लिया उस भक्त को कि उसके पाँव में चोट लगा हुआ है, और आसन में बैठ करके उसको बुलाया, हे हरिबोल कम हियर। वो बोले यस प्रभुपाद। बोले व्हाट हैपेंड? बोले प्रभुपाद आई फेल डाउन, मैं गिर गया नीचे कहीं तो ऐसा। प्रभुपाद जी फिजिशियन, उनको पता था। बोले एक पेपर लाओ, पेपर में मेडिसिन का नाम लिखा और बोले ये मार्केट से खरीद के ले आओ और ये लगा लो। सोचो व्हाट ही वुड हैव फेल्ट। उसको ऐसा फील हुआ कि ये व्यक्ति जिसको हजारों लोग वर्शिप कर रहे हैं अभी, और उस 1000 के क्राउड में ये मुझको ध्यान दे रहा है, मतलब मुझे समस्या हुई और मुझे ध्यान दे रहे हैं। दिस वॉज प्रभुपाद। दैट्स वाई डिवोटीज सरेंडर देयर लाइफ टू प्रभुपाद। कुछ भी उनको होता था, प्रभुपाद जी डिटेल पे ध्यान रखते थे कि प्रभुपाद जी जो है हर एक भक्त ठीक से है कि नहीं है, वो उनको प्रसाद मिला कि नहीं मिला, वो सुख खुश से है कि नहीं है, ये डिटेल्स है, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। नाउ लेट्स कम टू वन मोर एक्सरसाइज, बिकॉज वी आर एंटरिंग नाउ द टॉपिक ऑफ शेल्टरिंग रिलेशनशिप।
हम रिलेशनशिप टॉपिक में घुस रहे हैं, इसलिए पहले ही हमें रिलेशनशिप बनाना है। हम यहाँ जो भक्त लोग मौजूद है, ठीक है, जैसे बैठे बैठे कोई दिक्कत नहीं, जस्ट हियर देन विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। आपके ग्रुप में जितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, पहली बात आप ये समझिए वो ना हमसे बड़े हैं ना छोटे हैं, भले उम्र में कोई बड़ा दिख रहा हो कोई छोटा दिख रहा हो, जो भी हो, आपको सोचना है ये मेरे वेलविशर्स बैठे हुए हैं यहाँ। आपके 5 ही ग्रुप में आप 4 जो और लोग हैं, ये लोग यहाँ आए हैं मुझे हेल्प करने के लिए। आपको ये सोचना है, अपने माइंड में ऐसा कॉन्शियस बनाइए, ये जो 4 लोग मेरे सामने अभी बैठे हुए हैं, 3 या 4 लोग, ये मेरे वेलविशर्स है। कृष्णा ने इनको भेजा है आज मेरी समस्या को सॉल्व करने के लिए, आज मुझे मार्गदर्शन देने के लिए और मुझे एक डायरेक्शन देने के लिए। कृष्णा है सेंड दिस पीपल बिकॉज यू आर नॉट नोइंग, आप नहीं जानते थे कौन लोग आएंगे कौन नहीं आएंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, डोंट बी जजमेंटल। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति को जज नहीं करेगा, अरे तुम तो ऐसे हो, मैं जानता था तुम ऐसे ही हो, ऐसा कुछ नहीं। पहली बात, आप जानते ही नहीं हो किसी को शायद, मोस्ट प्रोबेबली, बट स्टिल डोंट बी जजमेंटल, पहली बात, क्योंकि यहाँ पर लोग आए आपको हेल्प करने के लिए, ये सेमिनार आपके लिए है पर्सनली, ठीक है, ठीक है। नाउ सो द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, आप सब लोग अभी 2 मिनट टाइम लेंगे और अपने नोटपैड पे लिखेंगे व्हाट इंस्पायर्स यू टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप कुछ पॉइंट्स लिखिए जो चीज़ आपको इंस्पायर करती है आपको भक्ति करने के लिए। इट मे बी एनीथिंग, कोई भी चीज़, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, डीटीज हो, कीर्तन हो, बुक्स हो, लेक्चर्स हो, कोई डिवोटी हो, कुछ भी आप उसको लिखिए ऑनेस्टली और सिंसियरली, ठीक है। 1 मिनट टाइम आपको दे रहे हैं, ये लिखिए, डन। नाउ शेयर अमॉन्ग्स्ट योर ग्रुप, अपने ग्रुप मेंबर्स में एक एक जन करके एक दूसरे को बताइए, जेन्युइनली एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए व्हाट इंस्पायर्स यू टू प्रैक्टिस भक्ति आपस में। जेन्युइनली एक दूसरे को अपना रीज़न बताइए, डोंट बी जजमेंटल, डोंट फील एनी ऑकवर्डनेस, अपने दिल की बात बताइए लोगों को, अपने फ्रेंड्स को। ओके, डन, we shall stop here. Okay, now I will ask something to devotees. Okay devotees, after the class you can meet, अपने घर में बुलाइए लोगों को, बैठ के जम के बात कीजिए, 2-4 घंटा प्रसाद के लिए बुलाइए, ठीक है, आपके फ्रेंड्स बन रहे हैं। Now one thing I've done, we have a mic in the audience. Okay, okay, आप में सभी मुझे कौन बताना चाहेगा आपके ग्रुप में आपको एक ऐसा पॉइंट सुनने को मिला जो कभी आपने ऑब्जर्व नहीं किया था कि यार ये सही में मुझे इंस्पायर करती है ये चीज़ें, या जो आपने नहीं सोचा था और किसी सामने व्यक्ति ने ये कह दिया ये पॉइंट अभी और आपको स्ट्राइक किया, अरे यार गजब बोला इसने तो। यस, ओके, माता जी ने बोला वो भक्ति करते हैं क्योंकि उन्हें एक कंप्लीटनेस फील होती है भक्ति से, मतलब Okay. भक्ति कंप्लीट। ओके, कंप्लीट सर, गुड पॉइंट, वेरी गुड। कोई और बोलना चाहेंगे यहाँ पर? यस प्रभु जी, संजीत प्रभु, गिव माइक। अबाउट योर फ्रेंड, नॉट योर थिंग। हाँ, शेयर किया तो एकादशी व्रत रखने से, तपस्या करने से उनको इंस्पायरिंग फील होता है कि हम कनेक्टेड हैं कृष्ण से। वंडरफुल, जय। सो ही इज इंस्पायर्ड बाय हिज तपस्या। जनरली आई एम नॉट इंस्पायर्ड बाय तपस्या, बट ही गॉट इंस्पायर्ड बाय सीइंग इट कि वो तपस्या कर रहे हैं, वो इंस्पिरेशन मिला। गुड। एनीबडी एल्स वांट टू शेयर? आपका पॉइंट, आपके फ्रेंड का पॉइंट, आपके फ्रेंड का कोई पॉइंट। यस, यस प्रभु, गिव हिम माइक। एक पॉइंट इनका था जो मतलब हम लोग नॉर्मली डिस्कस नहीं करते, बट मोस्टली मंदिर में आते हैं या जो भी बुक्स पढ़ते हैं, इनका एक पॉइंट था जो मुझे अच्छा लगा कि मैं इसलिए जुड़ना चाहता हूँ कि लाइफ में एक वैल्यूज़ और एक बेटर कैरेक्टर मेरे लाइफ में है। करेक्ट, करेक्ट, लिटिल डिफरेंट। हाँ, फाइन फाइन, वंडरफुल। आगे बढ़ जाते हैं बट जो बेसिक है वो शायद। हाँ, फाइन, करेक्ट करेक्ट। समटाइम्स वी राइट हाई फाई थिंग्स। Yes. आई वांट कृष्ण प्रेम, दैट्स व्हाई आई वांट टू प्रैक्टिस भक्ति। बट पता चला अरे अभी हम जल्दी उठ ही नहीं रहे सुबह सो करके, क्या कृष्ण प्रेम अटेंड करेंगे। यस प्रभु। Yes, one Prabhuji said that he feels righteousness, like he is going on the right path. Oh, So that inspired you. Good.
इज गोइंग राइट, वी आर गोइंग राइट पाथ, वंडरफुल। एनीबडी एल्स, कोई और बोलना चाहेगा आपके फ्रेंड का पॉइंट जो आपको अच्छा लगा? ओके फाइन, थैंक यू सो मच फॉर दिस। नाउ वेट, सेकेंड क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू राइट चैलेंजेस इन योर भक्ति। आपको भक्ति प्रैक्टिस करने में क्या कठिनाई फील होती है? ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, हाँ, तो आप इसको थोड़ा सा, मैं जानता हूँ मोड़ तोड़ के लिखोगे, आप शेयर करना नहीं चाहोगे, बट स्टिल आप शेयर करोगे तो आपको हेल्प होगा, बिकॉज हम लास्ट में ऐसा एक्सरसाइज करने वाले हैं जो रियली आपको हेल्प करेगा। आई एम रियली टेलिंग यू। तो इसलिए जेन्युइनली लिखिए क्या चीज़ आपको भक्ति में डिस्टर्ब करती है। इट मे बी योर इंटरनल प्रॉब्लम्स, इट मे बी डिवोटीज बिहेवियर, इट मे बी फिलॉसॉफी, इट मे बी वॉट एवर, राइट डाउन। You think as if I am writing to Krishna. Today I am revealing to Krishna, oh Krishna, I am having this problem in practicing bhakti. So whatever problem you have, write down. In 1 minute, it may be 10 points, 5 points, 2 points, at least 1 point तो होगा ही होगा, I believe. ये होगा ही होगा. Fine. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सुनिए, अब ध्यान दीजिए. Now, really, now we are going to do one exercise, one more exercise. Now, अभी आपने अपने फ्रेंड्स के पॉजिटिव चीज़ें सुनी, एक्सपीरियंसेस या जो भी इंस्पिरेशन, एंड यू ऑल्सो हर्ड नेगेटिव पॉइंट, सम ऑफ द नेगेटिव पॉइंट्स, जो चीज़ उन्हें भक्ति में डिस्करेज कर रही है या एक बाधक बन रही है. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू, सॉरी आई हैव टू रिड्यूस लिटिल बिट बिकॉज आई एम माई सेल्फ गेटिंग थोड़ा सा, हाउ मेनी ऑफ यू रियली वॉन्ट, आप लोग कितने लोग चाहते हो आपके जो फ्रेंड्स आपके साथ थे दे शुड प्रोग्रेस इन भक्ति, वो भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए? हाथ उठाइए. विदाउट एनवी, सब चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में जितने भी लोग थे सब आगे, अपने अपने ग्रुप के बारे में सोचिए, ठीक है. एंड यू वांट दैट देयर प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, उनकी समस्या सॉल्व हो जाए. सो नाउ वी डू वन प्रेयर. क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ लीजिए, माइंड को फोकस पे लाइए. मेडिटेट ऑन योर सेल्फ इन योर हार्ट. अगेन ट्राई टू सी द लॉर्ड. भगवान को विजुलाइज करने का प्रयास कीजिए. आपके फेवरेट डीटी में भी मदन मोहन, राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, जो भी हो, भगवान से प्रार्थना कीजिए. एंड रिपीट आफ्टर मी. मैं इंग्लिश में भी कुछ पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पढ़ेंगे. इन अ डीप मेडिटेशन, प्रेयरफुल मूड. माय डियर लॉर्ड कृष्णा, प्लीज टेल. I sincerely pray at your lotus feet to bless all the devotees in my group to overcome their challenges in practicing Krishna consciousness and let them experience the true bliss of life. Yes. Open your eyes. This is called prayer. When you pray for somebody else growth, you grow. प्रार्थना में एक ऐसी शक्ति होती है, अगर आप दूसरों के भक्ति के लिए प्रार्थना करते हो तो भगवान आपको रिकॉग्नाइज करते हैं. दैट्स वाई कृष्णा टेल्स टू अर्जुना, ओ अर्जुना, वन हु टेल्स दैट ही इज माई डिवोटी, ही इज एक्चुअली नॉट माई डिवोटी, बट वन हु टेल्स दैट आई एम डिवोटी ऑफ योर डिवोटी, मैं आपके भक्त का भक्त हूँ, ही इज माई डिवोटी. ओके, नाउ सी, व्हेन वी रिकॉग्नाइज, जब हम दूसरों के दर्द को समझते हैं, दूसरों की कठिनाइयों को समझते हैं और हम जेन्युइनली उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप देखोगे आपकी खुद के भक्ति में एडवांसमेंट हो रही है. दिस इज़ अ फैक्ट, एक सच्चाई है. हम लोग हमेशा आते हैं भगवान के सामने, भगवान मेरे को ये समस्या है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, मेरा वो कर दो. क्या कभी आप गए हो भगवान के सामने, भगवान मेरा ये फ्रेंड था, आज ये बेचारा बहुत दुखी है, या इसको ये समस्या हो गई, प्लीज़ इसको रिलीफ कर दो इस प्रॉब्लम से, करके देखो. बिकॉज
you become the via media of mercy of Lord. You know, there is a process called healing. Healing का एक तरीका होता है. So I met one healer. तो I asked him, how do you do that? आप क्या करते हो इसमें? Then he told me one good thing which I really appreciated. He told we pray to Lord and we attract the divine energy. वो एनर्जी बोलते हो लोग. हम भगवान की दिव्य शक्ति को इनवाइट करते हैं और हम अपने को वाया मीडिया बनाते हैं. और जब हम वाया मीडिया बनते हैं और दूसरों को हील करते हैं, तो बिकॉज दैट एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू अस, इवन वी गेट प्यूरिफाइड. क्योंकि कंटेनर भी तो प्योर होना चाहिए ना, जो होल्ड कर पा रहे हो उस एनर्जी को. सो व्हेन यू प्रे फॉर अदर्स, देन यू गेट प्यूरिफाइड एंड कृष्णा बिकम्स वेरी प्लीज्ड विथ यू. दैट सी दिस डिवोटी, how selfless he is and how he is, you know, helping others. It's a very good art and this is the best way to develop relationship. अगर आपको भक्तों के साथ संबंध जोड़ना है ना, उनके लिए प्रे कीजिए. आपको कुछ करने की दरकार नहीं. और जस्ट भगवान के सामने जाइए. जिस भक्त से आपको अच्छा रिलेशन बनाना है, इवन दो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु क्यों ना हो, वो आपकी निंदा करता हो, आपकी बुराई करता हो, आप जानते हो ये चीज़, फिर भी प्रे करो. आप देखो वो आप एक दिन आपको चरणों में गिरेगा. मैं एग्जांपल देता हूँ प्रभुपाद जी का. शिला प्रभुपाद एक बार मॉन्ट्रियल में थे. गोपाल कृष्ण महाराज बताते हैं ये एग्जांपल. तो सडनली क्राउड में से एक इंडियन व्यक्ति खड़ा हो गया और प्रभुपाद जी पर बहुत गाली बकने लगा, चिल्लाने लगा. तुम क्यों आए हो भारत से, ये क्रिश्चियन देश है, इसको कन्वर्ट कर रहे हो, खाली कन्वर्जन कर रहे हो, कोई दरकार नहीं, यहाँ से चले जाओ. तो सारे जो डिवोटीज थे वो एकदम खड़े हो गए, बोले इसकी इतनी हिम्मत, अभी मुंह तोड़ देंगे इसका यहीं पर. प्रभुपाद जी ने बोला नो, डोंट डू, कुछ मत करो, सब शांत हो जाओ, कुछ मत करो इसको. वो अपना बक लिया, जो भी कर लिया. प्रभुपाद बोले ओके नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन. तो वो चला गया फिर बोल बाल के. जब प्रभुपाद जी मॉडल से जा रहे थे तो महाराज को ही बुला के बोला गो एंड फाइंड दैट पर्सन एंड गिव हिम दिस प्रसाद. उनको प्रसाद देना, कुछ प्रसाद का बॉक्स दिया. तो महाराज बोले प्रभुपाद व्हाट इज दिस मैन इंसल्टेड यू इन द होल पब्लिक, सारे पब्लिक में इसने आपको इंसल्ट किया और आप इसको प्रसाद देने की बात बोल रहे हो. बोले नो, इट वाज माय कर्मा, मे बी आई माइट हैव डन समथिंग बैड टू हिम एंड दैट इज आई एम गेटिंग द रिएक्शन. प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा. तो गुरु महाराज ने जाकर के उनको प्रसाद दे दिया. नेक्स्ट टाइम व्हेन प्रभुपाद केम, he came and fell flat to Prabhupada's feet and started crying. He told, you are a great soul. He told, you are a great soul. Although I criticized you, but you are so merciful to me. So this happens. But ये बहुत डिफ़िकल्ट है करना हम जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए. बट अगर आप ऐसा करोगे, आप देखोगे मतलब आपका कोई फिजिकल उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ, आई कांटेक्ट या कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा, फिजिकल प्रेजेंस के बिना भी वो व्यक्ति कहीं बैठा होगा, वो आपको जो है उसके हृदय में आपके प्रति एक सद्भावना आ जाएगी. क्यों? परमात्मा बैठे हैं. See, we have to realize Krishna is in everyone's heart. The same Krishna who is in my heart is in the next person's heart also. Same Krishna, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में. सेम व्यक्ति बैठा है जो आज मेरे दिल की आवाज़ सुन रहा है, उसकी भी सुन रहा है. और अगर हम उसके लिए प्रे करेंगे, आप देखिए क्या मैजिक होता है. ओके, सो दिस वी शुड डू इन बिल्डिंग रिलेशनशिप. भक्तों के लिए प्रार्थना कीजिए. जैसे मैं भक्ति महाराज का आपको बताया एग्जाम्पल, उन्होंने प्रार्थना किया भक्तों के लिए और आज वो इतने डियर हो गए कि भक्ति महाराज ने कहा जितनी सेवा मैंने अपने शरीर के बीमारी लगने से पहले की, उससे ज़्यादा मैंने बीमार होकर कर दिया. उन्होंने लिखा द सर्विस विच आई हैव डन आफ्टर आई गॉट दिस डेडली डिजीज इज मोर देन वॉट आई डिड इन माई होल लाइफ, बिकॉज दैट माई डिजीज helped people to connect together and helped people to mitigate their suffering. उनके जो सारी समस्याओं को सॉल्व करने में हेल्प करे ये मेरी बीमारी. This is one thing. Now there are two main objective or two main important factor for a successful community. We come to a community now. अब आप अपने घर से और अपने लाइफ को छोड़ के थोड़ा कम्युनिटी में आ जाइए. कम्युनिटी मतलब इस्कॉन कम्युनिटी, जहाँ आपको हर प्रकार के लोग मिलते हैं. आप देखोगे यहाँ कई माताएं हैं, कोई प्रभु जी है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बच्चा है, बहुत प्रकार के लोग हैं. इसको एक कम्युनिटी कहते हैं, हमारी इस्कॉनिक कम्युनिटी. इसमें दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है. पहला, डीटीज. अगर हमारे जीवन का केंद्र डीटी होगा तो हम सब जुड़े रहेंगे.
हम सबकी एक ही इच्छा है, मदन मोहन जी को खुश करना, और कुछ हमारी इच्छा नहीं है। हम सबकी, हम यहाँ बैठे, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, हमारा एक गोल है, हम भगवान को खुश करना चाहते हैं, भगवान, प्रभुपाद, गुरु महाराज, दैट्स इट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेल्टरिंग एंड लविंग रिलेशनशिप अमॉन्ग्स डिवोटीज। अगर भक्तों के बीच में एक प्रेममय संबंध नहीं होगा, एक शेल्टर्ड मतलब एक प्रोटेक्शन का रिलेशनशिप नहीं होगा, तो भले ही डीटीज भी क्यों ना इंस्टॉल्ड हो जाए, वो मंदिर फ्लरिश नहीं करेगा। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक जगह डीटीज इंस्टॉल किए और प्रभुपाद जी ने कहा कि इसको गर्भगृह कहते हैं, जो भगवान का जो सैंक्टम बोलते हैं ना, सैंक्टोरियम मुझे बोलते हैं अंदर, गर्भगृह कहते हैं। तो प्रभुपाद जी जब जा रहे थे वहाँ से तो टॉक दे रहे थे, बोले थे, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज कोऑपरेट टू सर्व देम नाइसली, अदरवाइज दिस सेम गर्भगृह विल बिकम गोलोग्रह। गोलोग्रह मतलब गले में एक पत्थर टांग देना। ये जो आज डीटीज तुमको बड़े सुंदर और बड़े अच्छे लग रहे हैं, कल ये तुम्हारे गले पे एक भार बन जाएंगे अगर तुम लोग कोऑपरेट करके इनकी सेवा नहीं करोगे तो। समझ आप? तो सेम कृष्णा कॉन्शियसनेस जो आज हमें इतना आनंद दे रहा है, आज हमें इतना ब्लिस दे रहा है, कल वो एक बर्डन लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है भक्तों के साथ, झगड़ा हो रहा है भक्तों के साथ, है ना, हम जो है भक्तों से अच्छे बिहेव नहीं कर रहे हैं, है ना। सी लाइक व्हाट हैपन समटाइम्स, एक नियोफाइट डिवोटी का पहचान क्या पता है आपको? एक नियोफाइट जो एक नौसिखिया भक्त है, वो खाली विग्रह के सामने जाता है और सोचता है आई एम अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो कई मैं ऐसे भक्तों को देखता हूँ, भक्त सो कॉल्ड डिवोटी है, जो विग्रह के सामने जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, कई बार रोते हैं, और वही भक्त जब बाहर निकल के कोई दूसरे भक्तों से झगड़ा करता है, वो दूसरे भक्तों को क्या उल्टा सीधा बोलता है और वो अच्छा व्यवहार नहीं करता, ये नियोफाइट डिवोटी का लक्षण है। और एक उससे ऊपर का जो भक्त है, मध्यम अधिकारी, उसका लक्षण क्या पता है? प्रेम, मैत्रेय, करुणा, उपेक्षा। ये 4 लक्षण है उसके। भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, फ्रेंडशिप, और जो उनसे जूनियर है उन पर करुणा करता है, कंपैशन, और जो एनवियस है भगवान से उनको उपेक्षा करता है, मतलब रिजेक्ट करता है, उनको दूर रखता है। ये मध्यम लेवल का डिवोटी है। थर्ड लेवल माने टॉप मोस्ट लेवल का डिवोटी, उत्तम लेवल का डिवोटी, हर जीवात्मा को जब देखता है क्या सोचता है? ये मुझसे बेटर है, ये मेरा स्वामी है। दैट्स व्हाई वी कॉल प्रभु जी। हम प्रभु जी माता जी क्यों बोलते हैं? हम प्रभु जी बोलने का मतलब क्या है? वी एक्सेप्ट दैट आई एम योर सर्वेंट, यू आर माई प्रभु, यू आर माई मास्टर। हाँ, ये बोलने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, प्रभु प्रभु प्रभु, लेकिन डू वी मीन इट? क्या हम उसको रियली सेंस में बोलते हैं? अगर वही प्रभु जी एक सेवा दे दी हम लोग को, क्या अपना सर्वेंट समझा है क्या? अरे अभी तो आपने मुझे प्रभु बोला ना, तो व्हेन यू टोल्ड प्रभु दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग मी एज मास्टर। वी शुड नॉट फील दैट आई एम मास्टर, यू आर सर्वेंट, नो, नॉट लाइक दैट, बट वी शुड फील दैट, कम्युनिटी शुड फील ईच अदर कि हेयर कम्स माई मास्टर, हेयर कम्स। एक गुरु, एक हमारे इस्कॉन में एक डिवोटी एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर में क्या हुआ कि ही वॉज द गुरु एंड ही वॉज लाइक द टेम्पल के हेड थे, वो बैठे हुए थे। सडनली टेम्पल में उनके गॉड ब्रदर आ गए, कोई एक उनके मित्र गॉड ब्रदर आ गए, सडनली उनको पता नहीं था वो आ गए। इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइक रोका और उनको बोला सब लोग रास्ता छोड़ो, और अपने गॉड ब्रदर को बुलाया और मैं बगल में बैठाया। इफ यू गो टू चौपाटी, आप देखो राधा महाराज ने 5 सीट बना रखा है। चौपाटी टेम्पल देखा आपने? 5 सीट है। वो 5 सीट पता है किसके लिए? महाराज कभी भी अपने गॉड ब्रदर को नीचे नहीं बैठाते हैं। जैसे मान लो महाराज लेक्चर दे रहे हैं, तो जितने भी गॉड ब्रदर आएंगे सब ऊपर बैठेंगे उनके साथ में, ठीक है। अभी जैसे ही अंदर आए वो बैठे तो उनको इंट्रोड्यूस कर बोले ही इज माई लॉर्ड एंड माई मास्टर। माने वो गॉड ब्रदर जो कि उतने फेमस डिवोटी नहीं होंगे, ये हजारों लोग को लेक्चर दे रहे हैं और वो बोले ही इज माई लॉर्ड एंड माई मास्टर। जब लोगों ने सुना ये, सबके हार्ट में इनके प्रति इतना रिस्पेक्ट बढ़ गया, क्या डिवोटी है ये। हाँ, वो गॉड ब्रदर है। अगर हम लोग मान लो, अगर मुझ जैसा कोई व्यक्ति ऐसा होता है, हम क्या सोचता है? अरे देखा मेरा प्रकोप, मैं 1000 लोग को लेक्चर दे रहा हूँ, देखो मैं कितना महान प्रचारक हूँ। जनरली दिस टेंडेंसी कम्स, दिस इज मटेरियल वर्ल्ड, बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज ऑपोजिट। वी ऑलवेज फील दैट I am dependent on devotees, I am servant,
I am servant. Even though I am playing the role of a master, but I am a servant master. This is called as servant leadership. अगर मान लीजिए आपको एक टेम्पल का प्रेसिडेंट बना दिया गया या आपको एक डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया, व्हाट इज आवर कॉन्शियसनेस? आई एम अ सर्वेंट लीडर. आई एम नॉट अ मास्टर, आई एम अ सर्वेंट लीडर. मैं सेवा के लिए लीडर बनाऊं, है ना. दिस इज हाउ वी डेवलप कम्युनिटी. जहाँ पर ये भावना होगी, आप देखिए वो कम्युनिटी चुंबक बन जाएगा और पूरी दुनिया खींच के आएगी. क्यों? क्योंकि बाहर ये कॉन्सेप्ट नहीं है. बाहर जो मास्टर बनता है वो क्या बोलता है? मेरे सामने झुको, मेरी सेवा करो, हाँ, मेरा वो करो, है ना. तो दिस इज़ आउटसाइड मेंटालिटी. एक बार प्रभुपाद जी जापान में दाई निपॉन कंपनी के पास गए थे, तो उसके बाहर जो है एक चपरासी से बातचीत हुई थी प्रभुपाद जी की, मतलब एक पियोन था. तो वहाँ पर ना बहुत सारे स्टैग्स लगे हुए थे जो उनकी कंपनी का हायरार्की था, उन्हीं कंपनी हायरार्की. तो ऊपर CEO, फिर MD या अनदर HODs ऐसे थे, और सबसे नीचे में था क्लर्क या ऐसा. तो प्रभुपाद जी ने उसको कहा, व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर लाइफ? तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? उसने कुछ नहीं कहा. उसने नीचे से अपना क्लर्क वाला निकाला और ऊपर रख दिया. दिस इज द गोल ऑफ माई लाइफ. Why? Because people feel that I have to become master in order to be happy in my life. I want to be master. ये है material culture, but this is not the spiritual culture. Now I'll just quickly read some of the definitions of what is material life and what is in spiritual life. Of course, I know these points. I can speak also. Material life means exploitation, sense gratification, me first. What is in for me? आपको भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चाहिए. तो आपको एक बात, एक एनालॉजी बताऊं. आप देखोगे ये जो टर्टल्स और टर्टल्स क्या बोलते सो, केचुआ कछुआ क्या जो भी, कछुआ है या नहीं, कछुआ नहीं, टर्टल्स बोल रहा हूँ मैं. टर्टल्स कछुआ नहीं, तो टॉर्टोइज होता है. टॉर्टल्स नहीं, टर्टल्स मैं बोल रहा हूँ. आप समझ गए टर्टल्स ना. आप देखोगे इनका जो इन लोग को जब रखा जाता है ना, कोई भी ऐसे टोकरी में किसी में, इनको बंद नहीं करते कभी भी, ऊपर से लीड नहीं डालते इनको. पता है आपको? कभी लीड नहीं डालते ऊपर, वो दरकार नहीं है. पता है क्यों? एक भी बाहर नहीं निकल नहीं पाएगा. क्रैब ना, क्रैब समझ रहे हो? टर्टल जो भी, केकड़ा परफेक्ट. केकड़ा परफेक्ट. आप चाहे इंग्लिश में जो भी हो, केकड़ा. क्यों? जैसी एक केकड़ा बाहर निकलने का प्रयास करता है, दूसरा खींच के नीचे डालते रहता है. कोई बाहर नहीं निकल पाएगा. ये दुनिया है. आप जैसी इस दुनिया से बाहर निकलने का प्रयास करोगे, अगर स्पिरिचुअल लाइफ में आओगे, सब खींचेंगे. ए क्या कर रहा है? हाँ, अभी सैटरडे पार्टी में नहीं आएगा क्या तू? क्या तू साधु हो गया अभी? हाँ, बहुत भक्ति हो गया. खींचेंगे लाइक पुलिंग. ये मेटल वर्ल्ड है. दिस इज मेटल वर्ल्ड. इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अगर कोई मान लो एक डिवोटी, एक्चुअल स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, तो आज 25 माला कर लिया, मान लो 16 की जगह 25 कर लिया, दूसरा ड्यूटी से मिला, अगर वो डिवोटी है तो प्रभु जी वंडरफुल. हाँ, 25 आप कर रहे हो. आई प्रे टू कृष्णा, ही गिव्स यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड यू नो यू आर सो डियर टू गुरु महाराज. आप कितनी अच्छी सेवा कर रहे हो. वो और उसको 10 ग्लोरीफाई कर देगा उसको. बहुत अच्छे प्रभु जी, और आगे बढ़ो. जैसे मान लो कोई बुड डिस्पेंस करके आया, तो अगर वो मेटल वर्ल्ड में है तो प्रभु जी कितना हुआ आपका? प्रभु जी आज मेरा 32 बुक हो गया, 32 बुक्स हो गया, 32 कर लिया. हाँ, आपको तो क्या है, आपके साथ जो टीम गई थी ना, वो तो एकदम एक्सपर्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर है. आपका तो ड्राइवर है, गाड़ी है. मेरे को देखो, अकेला कुछ नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है. मंदिर वाले मेरे को, मैं अकेला हूँ, और मेरे टीम वाले सब एकदम लेजी, अगली है, ऐसे फैलो है, लोग कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते. कॉम्पिटिशन, ये मेटल वर्ल्ड है. सेम मंदिर में एक टीम करके आया मान लो, और उसने पड़ी 32. वंडरफुल प्रभु जी, मैं पहले से जानता था कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, और आप गुरु महाराज को जरूर खुश करोगे, बहुत अच्छे और करोगे. अरे आपने तो इस्कॉन का नाम ऊंचा कर दिया है. वो अगला दिन 64 करेगा ना, खुशी हो करिए. दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्लियर कट डिफरेंस है. मटेरियल वर्ल्ड में एक व्यक्ति दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखते में वो दुखी होता है. पर दुख सुखी, पर सुख दुखी. ये इसलिए जब ओनिडा फ्रिज आई थी ना, उसका टैग लाइन था, ओनर्स प्राइड, नेबर्स एनवी. ओनर्स प्राइड, नेबर्स एनवी. अगर अपने पड़ोसी को जलाना है तो ओनिडा फ्रिज लेके आओ.
दिस इज नॉट स्पिरिचुअल वर्ल्ड. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, जो डिवोटी के सर्कल में, व्हेन यू सी अदर्स प्रोग्रेसिंग यू फील दैट दिस इज माई प्रोग्रेस, वंडरफुल, दिस डिवोटीज दे आर सो नाइस इज डूइंग, दिस इज स्पिरिचुअल. तो हमें ये सर्कल बनाना है, स्पिरिचुअल सर्कल. इट्स नॉट ईजी, यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम एनवी. हमें एनवी से फ्री होना पड़ेगा. एनवी, एन वी, इसका मतलब है नो वैकेंसी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. जब तक आपके हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, एनवी है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लोग बोलेंगे यू आर नॉट अलाउड, डोंट कम हियर, नो वैकेंसी. तो ये चीज जाना होगा आप लोग, ठीक है. दिस इज वन थिंग. नाउ हाउ टू then take guidance. Now we are coming to the closer to our some important discussions. See, sometimes when we talk about association or relationship, तो बहुत बार ISKCON में क्या होता है, now like I am speaking to all of you, तो आप एक प्लेटफॉर्म स्पीकिंग इसको बोलते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति बोल रहा है और कई लोग बैठ के सुन रहे हैं. एंड सम ऑफ यू मे फील दैट ओके प्रभु जी अभी बोल रहे हैं, येस ही इज़ माई काउंसलर, ही इज़ माई मेंटर, ही इज़ दिस दैट. तो आप वो सोच सकते हो और बोलते हैं हाँ मैं तो, हम सब समझ गए जो भी सिखाया जा रहा है, हम ISKCON में क्लास में आते हैं, हम सब जानते हैं ISKCON बारे में. बट दिस इज़ नॉट इनफ. नॉट टेल मी, आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा? जब आप लोगों ने एक्सरसाइज किया, आपने 1-to-1 बात किया, तो आपको रिलेशनशिप फील हुआ, एक आपको लगा कि अपनापन लगा, है ना. ये अभी वन वे जा रहा है, बट जब आप 1-to-1 बात करते हो तब आप फील करते हो कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ इसके लाइफ में, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है कुछ. दैट्स व्हाट श्रीला भक्ति सिद्धांत साहब ठाकुर टोल्ड दैट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू डू प्राइवेट कोचिंग. अब मुझे बताइए, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में तो टीचर को कितना पे किया जाता है पढ़ाने के लिए, फिर भी प्राइवेट कोचिंग क्यों रखते हैं? क्यों प्राइवेट टीचर रखते हैं? घर में आके पढ़ाता है जो छोटे बच्चों को, या इवन कॉलेज में हम जाते हैं प्राइवेट ट्यूशन 1-to-1. कि स्कूल में माँ बाप को पता है ये बच्चा पूछेगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, टीचर ध्यान नहीं दे पाती है. लेकिन जब घर में आके पढ़ाता है, वो क्या मिस्टेक कर रहा है वो एक एक चीज़ देखता है कि नहीं है, और उसका ज़्यादा पैसा देते हैं हम, पर आवर में उसको पे करते हैं ना. सेम स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी है कि इट्स नॉट इनफ जस्ट टू हियर सम लेक्चर फ्रॉम यूट्यूब. आजकल क्या कॉन्सेप्ट हो गया है, इवन सॉरी टू से विद इन ISKCON, कोई लोग मान लो मुंबई में बैठे हुए और वो यूट्यूब का लेक्चर सुनेंगे, कहीं साउथ इंडिया मान लो, किसी का मायापुर से, कोई दिल्ली से, कोई हैदराबाद से. जब उनको पूछा जाएगा प्रभु जी आप किसके अंडर हो, मैं हूं ना वो ड्यूटी के अंडर प्रभु जी, मैं एक लेक्चर नहीं छोड़ता हूँ यूट्यूब में, पता है आपको, सारा लेक्चर मैंने सुना होगा यूट्यूब का. हाँ, मैं ऐसा फील किया हूँ. मैं एक ड्यूटी को पूछा, एक यूथ था, बोला प्रभु जी आप किसके अंडर भक्ति कर रहे हैं, और नाम लिया फेमस स्पीकर, प्रभु जी मैं उसके अंडर हूँ ना, मैं सारा लेक्चर सुनता हूँ उनका, एंड वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी इन कृष्णा कॉज है. बोला प्रभु जी कल अगर आपको कुछ समस्या हो गई, कल अगर आपके जीवन में कुछ गड़बड़ हो गया, क्या वो प्रभु जी आएंगे आपको बात करने के लिए? बोले प्रभु जी उसका तो ठिकाना नहीं है, वो तो बहुत बिजी है, वो तो हजारों जगह घूमते रहते हैं, मेरे को क्या देखने के लिए आएंगे? बोला तब क्या होगा? वो प्रभु जी को पता भी नहीं है कि आप कितना माला जप करते हो, क्या पता है उनको? नहीं प्रभु जी खाली मेरे को ही पता है. दिस इज नॉट स्पिरिचुअल शेल्टर, दिस नॉट स्पिरिचुअल शेल्टर. तो कई बार लोग क्या सोचते हैं कि हम फलाने व्यक्ति यूट्यूब सुन रहे हैं, हम इसके लेक्चर में जाते हैं, आई एम वेरी शेल्टर्ड स्पिरिचुअली. नो, यू नीड 1-to-1 गाइडेंस. दैट इज नॉट नेसेसरी दैट सम एनीबडी कैन गिव गाइडेंस. मे बी योर पीयर, आपके इक्वल्स, इवन योर सो कॉल्ड जूनियर, दैट पर्सन कैन ऑल्सो गिव यू गाइडेंस. बट योर रियल रिलेशनशिप इज सच अ पर्सन who knows you in and out and whom you can share your things. I'll come to this point later. But this is very important to have a 1-to-1 relationship with people. Very important. And I will now tell you some definitions of what it means.